हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक यूट्यूब पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये मेरी वीडियो है। आज तक ऐसा यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाया ही नहीं होगा। 500 नंबर बिल्कुल मैं पक्का आप लोगों को कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में। जैसा देख पा रहे हो, वन शॉर्ट वीडियो में लेकर आ गया हूँ सारे विषय के। देखिए, कक्षा 12 के सभी विषयों का मैं निचोड़ लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो में पूरा का पूरा मैं पीडीएफ आप लोगों को फ्री देने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी आप लोगों का, हर एक सब्जेक्ट मैंने लिया है फ्री में पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आप लोगों को एक काम करना है कि 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। यहां पीडीएफ में टाइप करवा रहा हूं सभी विषयों का। बहुत जल्द ही 2 दिन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसी नाम के चैनल बनाऊंगा, आकाश लेक्चर के नाम से, वहां से ज्वाइन करवा के आप लोगों को, सारे लोगों को मैं फ्री में पीडीएफ देने वाला हूं। पूरी साल की तैयारी मेरे प्यारों जो ऑल स्टूडेंट, पूरे साल की तैयारी में आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। यहाँ पे जैसा देख पा रहे हो कि हिंदी है, इंग्लिश है और आपके फिजिक्स है, इसके बाद केमिस्ट्री है, इसके बाद मैथ है और बायोलॉजी है। 6 सब्जेक्ट है। जो लोग मैथ लेना चाहेंगे वो मैथ को पढ़ेंगे, जो लोग बायो लिए हैं वो लोग बायो को पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में मैंने कवर करा रखा है। 100% गारंटी के साथ। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। मैंने सभी विषयों का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। कहीं भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहां से एक वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हो तो 100% गारंटी आप लोगों का 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो वीडियो बिल्कुल बहुत स्किप मत करना, सारे वीडियोस को देखना है, एक एक वर्ड को वहां पे नोट करना। और पीडीएफ की अगर बात करें, सारे बच्चों का कमेंट था सर पीडीएफ कब दे रहे हैं, पेपर बीत जाएगा तब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मात्र 2 दिन के अंदर में आप लोगों को पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं। वहां पे आप लोगों का टाइपिंग हो रहा है सारे पीडीएफ की अच्छे तरीके से। कोई चार्ज नहीं लूंगा, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करवा के वहां पे आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे सारे जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वहां पे कवर कराया हूं। जितना टॉपिक मैंने बताया था 75 टॉपिक, 85 टॉपिक, सारे टॉपिक में वहां पे कवर कराया हूं। और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आप देख लो। इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे, कहीं पे भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से जितने क्वेश्चन है, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। चलिए एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहले हिंदी का देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का। इसी तरह पूरा को पूरा हम लोग 6 सब्जेक्ट को यहाँ पे देख लेंगे और 500 नंबर पक्का इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग आप लोग 500 नंबर बिल्कुल क्या कर देंगे, पक्का करा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का फिजिक्स में आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आने और बस मात्र आप लोगों को 85 टॉपिक तैयार करके जाना है। आप लोगों को पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोगों को फिजिक्स में पास होना है, अगर आपको डर लग रहा है, जितना भी समय आपको बनना, पूरे किताब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। पूरे किताब का मैं निचोड़ आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं। सिर्फ 85 पर टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो, 85 टॉपिक तैयार कर लेते हो, तो उससे बाहर आप लोगों एग्जाम में पूछता ही नहीं है। अगर वीडियो को लाइक आपने कर दिया, 5000 वीडियो को लाइक पहुंचा दिया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 85 टॉपिक का वीडियो एक ही वीडियो में, भले वो मुझे 3 घंटे की क्यों ना बनाना पड़े, मैं 100% बना दूंगा आप लोगों के लिए। बस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, कम से कम 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहली बात सब्सक्राइब कर लो। मैं इस बार दिखाता हूं कि कैसे तैयारी कराया जाता है क्लास 12th की। तो मेरे प्यारों, इस बार टारगेट मैंने 95% का बनाया है और 100% पूरा करा के रहूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। बस फिजिक्स में ये 85 टॉपिक जो आपको बताना होगा, पूरे के पूरे टॉपिक तैयार होना चाहिए। और बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, इससे बाहर आता ही नहीं है। सच बताऊं, रियलिटी, आप जाके प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, अगर इससे बाहर टॉपिक आया होगा तो बता देना हमको। देखिए, पहला टॉपिक क्या है। पहला जो आप लोगों को तैयार करना है वो आप लोगों का विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार से क्वेश्चन आए हो। या तो विद्युत आवेश पूछ लेगा या आवेशों के प्रकार पूछ लेगा, उसके प्रकार से कोई ना कोई क्वेश्चन देगा, लेकिन देगा 100%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, जो कि एकदम बिल्कुल तैयार होना चाहिए। एक प्रश्न आप लोगों को मिस नहीं करना। अगर मैं कहता हूं 85 क्वेश्चन तैयार होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है आप लोगों को तैयार करना है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों के लिए टॉपिक बता रहा हूं। दूसरा क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो आप लोगों को देता ही देता है। तीसरा जो तैयार करना वो है विद्युत बल रेखा है। बस वीडियो को आप शेयर कर देना, जितना टॉपिक दिखाई दे रहा है उसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दूंगा, पूरा लिखित पीडीएफ भी दूंगा और उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मेरा वादा है। ठीक है। तो विद्युत बल रेखा ये तीसरा टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद चौथा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। विद्युत
द्विध्रुव अवगुण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है जो आपकी एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है। आप देखिए जाके प्रीवियस से पेपर उठा के देखेंगे, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। ये सारे टॉपिक इससे बाहर पूछता ही नहीं है। पांचवा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वही अगर हम बात करें तो अगला है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, यह अक्षीय रेखा था, क्या है, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है। तो दोनों, या तो अक्षीय रेखा भी और यहाँ पे निरक्षीय रेखा पर भी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक प्रश्न आप लोगों को देखने को 100% मिलेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। दोनों में से एक प्रश्न देख लीजिएगा, पक्का बनेगा। तो इसलिए बता रहा हूं कि सारे टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद सातवां है गॉस का प्रमेय। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि गॉस का प्रमेय आपको भी मालूम है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय सातवां टॉपिक आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें, फटाफट नोट कीजिए आठवां, कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए देता है, यहाँ पे डेरिवेशन पूछता है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सब पे आप ट्रिक लगाते चलो, सब पे डबल ट्रिपल स्टार बनाते चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। चलिए आठवां हो गया। आठवां के बाद चलिए 9 नोट कीजिए। 9 क्या है कि अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 10वां है कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। अब बताए विभव तथा विभवांतर में अंतर से क्वेश्चन पूछ लेता है 4 नंबर के लिए, कि विद्युत विभव क्या है, विभवांतर में अंतर बताइए। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। 11वां है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, 2 नंबर के लिए प्रश्न दे देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। इसके बाद 12वां है कि विद्युत द्विघुत की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक प्रश्न आप लोगों का मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5000 लाइक तक पहुंचा दीजिए। पूरा का पूरा पीडीएफ फ्री मिलेगा आप लोगों को और पूरा समझाया हुआ मिलेगा। इसके बाद 13वां है विभव प्रवणता। क्या है, विभव प्रवणता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और यहाँ पे चालक की धारिता, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है संधारित्र, छोटा सा टॉपिक है, संधारित्र पूछता है कि संधारित्र किसे कहते हैं। और यहाँ पे संधारित्रों का संयोजन पूछ लेता है मेरे प्यारों, जो वेरी वेरी मुश्किल, श्रेणी क्रम में अगर समांतर क्रम में जुड़ा हो तो वहां पे आप लोगों का सूत्र ज्ञात करने के लिए पूछता है संधारित्रों का। तो संधारित्रों का संयोजन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आप इसको एकदम लिख के ले लो, गारंटी है मेरा कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। इसके बाद 17वां है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, छोटा टॉपिक है, धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा। और 8वां ओम का नियम। अब आप ही बताएं कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हो ही नहीं सकता कि ओम का नियम ना दे आप लोगों से। ठीक है, ओम का नियम तो 100% ही आप लोगों को देने वाला है। इसके बाद 19वां टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन बनना क्या है, बिल्कुल फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं। इसके बाद आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 20वां, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं बताइए। विद्युत प्रतिरोध विशिष्ट चालकता और प्रतिरोधों का संयोजन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों संधारित्रों का संयोजन या प्रतिरोधों का संयोजन भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम में पूछता है। ये तीनों टॉपिक आप लिख के ले लो, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधों का संयोजन। ये तीनों जो है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में निचोड़ लेके आऊं, आपके पूरे किताब के कक्षा 12वीं के जितने कितने भी प्रश्न है उसमें से सिर्फ 85 प्रश्न ही मुझे ऐसे लगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद है 23वां प्रश्न, क्या है, किरचॉफ के नियम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम। देखिए एक चीज बता देता हूं, किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट का नियम। मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता है कि किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट का नियम मतलब देगा ही नहीं। ऐसा ऐसा कोई भी एग्जाम मतलब किसी भी सत्र का मैं बताता हूं अब तक जितने भी हुए हैं उसमें हमेशा दिया गया है किरचॉफ के नियम और बायो-सेवर्ट के नियम, तो दोनों याद होने चाहिए आप लोगों को। इसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 26वां प्रश्न। इसके बाद 27वां आपका है द्विघात कोण किसे कहते हैं, छोटा टॉपिक है, पूछता है द्विघात कोण किसे कहते हैं। और 28वां है कि चुंबकीय फ्लक्स। ये दोनों टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, द्विघात कोण और चुंबकीय फ्लक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन फोकस करना है अगर आप पास होना चाहते हो अच्छे नंबर से। तो फिर 29 प्रश्न देखिए क्या है, 29 है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए।
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, यहाँ पे प्रेरण के नियम पूछता है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फिर चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इसके बाद स्व प्रेरण किसे कहते हैं। स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये दोनों में से एक जरूर आपका आएगा, चाहे वो आपको स्व प्रेरण पूछ ले या अन्योन्य प्रेरण पूछ ले, दोनों में से पूछेगा जरूर आपसे, एक तो देगा ही देगा। इसके बाद 33वां प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ पूछ लेता है, जैसे एसी परिपथ होता है, एलआर परिपथ होता है, एसी परिपथ, फिर एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, लेकिन आपको इसमें से एक जरूर देगा। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तीनों को मैंने लिख दिया, चारों को, और ये पूछता है जरूर यहाँ से, तो तैयार कर लेना आप किसी कीमत पे इसको। 34 है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ट्रांसफार्मर के सिद्धांत आपको भी मालूम है। ये दोनों टॉपिक जो अब बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारों, जो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पूछ लेता है। इसके बाद क्या पूछता है कि विद्युत जनित्र तथा डायनामो का सिद्धांत पूछता है। विद्युत जनित्र कैसे, विद्युत जनित्र मतलब विद्युत मोटर, ठीक है, तथा डायनामो, उसके डायनामो के पार्ट के बारे में पूछता है वहां पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं क्वेश्चन जो बता दिया वो लिख के ले लो, गारंटी है कि इससे बाहर आ जाए, इससे बाहर आएगा ही नहीं, बस आपको तैयार कर लेना पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। आगे देखिए अगला क्या है, 38 प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों कि मैक्सवेल का समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैक्सवेल का समीकरण। इसके बाद मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, देखिए दो सिद्धांत यहाँ पे है, मैक्सवेल की समीकरण है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। आगे 40वां की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के किसी से भी पूछ लेना, कोई भी दुनिया के टीचर उससे पूछ लेना कि ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तुरंत आपको बताएगा कि सबसे पहले पास होना चाहते हो तो पहले इसको तैयार कर लेना। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बाद है गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध बताइए, ठीक है। यूवी एफ, ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल आए और एफ फार्मूला की यूज ना हो, बिना इस फार्मूले की यूज से न्यूमेरिकल आप कर ही नहीं पाओगे, इतना बता देता हूं। इसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है, उसको कोई दुनिया की ताकत रोकेगी नहीं। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों अलग है, प्रकाश का परावर्तन अलग है, प्रकाश का परिवर्तन अलग है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अलग है, तीनों चीज कंडीशन अलग अलग होती है, ठीक है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रिज्म से पूछता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, और प्रिज्म से एक क्वेश्चन और यहाँ से उठाएगा कि प्रिज्म के कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, कम होता है, यहाँ से सारे टॉपिक बनते हैं। 47 है कि प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण की क्षमता बताइए, कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जाती है तो वो कितने रंगों में विभक्त होती है, फिगर द्वारा यहाँ पे वर्ण विक्षेपण की क्षमता पूछता है, फिगर के द्वारा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, की गोलीय पृष्ठ उस पर अपवर्तन का सूत्र कैसे होगा, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन गोलीय पृष्ठ पे कैसे होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है 49 प्रश्न, क्या है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र कैसे होता है, लेंस मेकर सूत्र यहाँ पे आपको प्राप्त करने के लिए पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है। आगे है लेंस की क्षमता, एक फार्मूला से क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में देता है लेंस की क्षमता से, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं सब कुछ न्यूमेरिकल में करा दूंगा आप लोगों को, जितने भी इंपोर्टेंट सारे न्यूमेरिकल में अपने हाथों से खुद सॉल्व कराऊंगा उसको, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को जितना टॉपिक बता रहा हूँ सारे टॉपिक तैयार होने चाहिए। इसके बाद आइए 51 प्रश्न, क्या है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है, कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद देखिए मानव नेत्र, तो देखो मानव नेत्र आपको आना चाहिए, सचित्र वर्णन ही उसका पुराना चाहिए मानव नेत्र का, ठीक है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी दर्शी के में क्वेश्चन और बन जाता है, दूरदर्शी या दूरदर्शक में अंतर पूछ लेता है, कि दूरदर्शी क्या है या दूरदर्शक, पूछता है कि दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या है, ठीक है। इसके बाद 55 दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा बताइए, कि उसकी न्यूनतम सीमा क्या अधिकतम सीमा क्या है, उसके विभेदन कीजिए। इसके बाद है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाइगेंस पे देखिए 3-4 प्रश्न ऐसे ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता मेरे प्यारे, जैसे हाइगेंस के तरंग
सिद्धांत, फिर है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इसके बाद हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और यह है कि हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। मेरे प्यारे बच्चों, निवेदन करता हूं आप लोगों से, एक बार बोल दिया तो बोल दिया आप लोगों से, ये जो चारों प्रश्न आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी कीमत पे ये चारों प्रश्न तो पहली बात आपको तैयार होना चाहिए, किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख के ले लो, गारंटी के प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। तो ये चारों प्रश्न हाइगेंस वाला पूरा याद होना चाहिए आप लोगों को, पूरा का पूरा बता देता हूं। इसके बाद अगला है 60वां प्रश्न कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्या है, कि प्रकाश में डॉपलर प्रभाव के बारे में बताइए। इसके बाद व्यक्तिकरण क्या है, व्यक्तिकरण, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद है प्रकाश तरंगों के व्यक्तिकरण यंग का प्रयोग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक याद करने के लिए बोलता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर प्रकाश का विवर्तन, तो यहाँ पे तीनों टॉपिक जो मैं ये बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको तैयार हो जाए, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार होना चाहिए, तभी आप 95% आप बता रहा हूँ आप लोग फिजिक्स में ला सकते हो। तो जितना टॉपिक बता रहा हूँ ईमानदारी से पूरा तैयार होना चाहिए, 5000 लाइक तक पहुंचाइए, पूरा का पूरा सोल्यूशन पीडीएफ सहित में आप लोगों को देने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में। चलिए यहाँ तो हो गया 64। इसके बाद है 65, क्या है, कार्यफलन, कि कार्यफलन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्यफलन। और यहां से प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश का उत्सर्जन के नियम, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। कार्यफलन के बाद ये दोनों टॉपिक है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और इधर आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कीमत पे तैयार करना है, इतना याद रखिए। इसके बाद है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किसे कहते हैं, रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन का प्रयोग, नाभिक की खोज बताइए। ये दोनों टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों क्या बताऊं आप लोगों को, इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, रियलिटी बताता हूं सच में। अगर आपको तैयार है तो इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कि पूरा का पूरा 95 मार्क्स से कम नहीं लेकर आओगे। 70 प्रश्न है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। अब किसको नहीं मालूम है यहाँ पे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों कि यह प्रश्न आप लोगों को ना दे, आप खुद पढ़े लिखे हो, आप जानते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल और अर्धआयु बताइए। अब आपको नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट है, इतने पढ़े लिखे हो आप तुरंत अब बताओगे कि यस सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। अब मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि पेपर उठा के देख लेना, इससे 12 अगर प्रश्न पूछे गए हो तो। 75 देखिए, अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध बताइए, कि अर्धआयु तथा 6 नियतांक में संबंध पूछता है। नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, अर्धचालक क्या है। अब एक चीज यहां से दोनों चीज, तीन चीज, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऐसा हो नहीं सकता कि इन तीनों में से प्रश्न न बने कभी, ठीक है। आप जाके पेपर देख लो 2024 का पूरा छपा हुआ है सारे टॉपिक से। इसके बाद अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 80 प्रश्न है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार। मैं 85 बताने वाला था लेकिन 5 जो है कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आपको ज्यादा बताने की क्या जरूरत है उन फालतू चीजों को जो पूछता ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। इतने बच्चे क्लास 12th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मात्र 75 टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं केमिस्ट्री का, कि अगर 75 टॉपिक आप लोगों का पूरा तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे और 100% अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा नंबर लेकर आपको केमिस्ट्री में आने वाले हो, एक भी नंबर मिस नहीं होगा। पूरी किताब का मैं आप लोगों को 75 ऐसे टॉपिक है कि जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो वही एग्जाम में आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितना टॉपिक बताऊंगा, कोई भी कहां भी पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, किसी भी टीचर से पूछ लेना या प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, मेरे प्यारों से यही 75 टॉपिक के अलावा एक भी बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचा दोगे, मेरी गारंटी है, चाहे वो 2 घंटे की लगे चाहे 3 घंटे की वीडियो लगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा एक ही वीडियो में। 75 टॉपिक का पूरा सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग अपना वादा पूरा कर देना, 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टॉप करा दूंगा, 100% गारंटी है मेरी। 75 टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, बस उसमें से आप लोग पूरे के पूरे 75 टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए, जिसमें से पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विलियन तथा विलियन के प्रकार। ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें विलियन और विलियन के प्रकार से क्वेश्चन ना आया हो और उससे न्यूमेरिकल ना आया हो। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है विलियन तथा विलियन के प्रकार से, उससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए कि विलियन और विलियन के प्रकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इससे बाहर नहीं जा सकता, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इस 75 टॉपिक के बाहर नहीं जाएगा। पहला क्या है, विलियन तथा विलियन के प्रकार। दूसरा मेरे प्यार जो हेनरी का नियम, जाके पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो कि एग्जाम में आता है कि नहीं हेनरी का नियम, कोई भी आपको बताएगा कि भैया सबसे पहले तो आप इसको तैयार करो, हेनरी का नियम। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका मोलरता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता, और उसके नीचे आप लोगों का मोललता। ठीक है, मोललता और मोलरता ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी का नियम, मोलरता और मोललता, ये पूरे के टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद पांचवा अगर हम बात करें तो है आप लोगों का मोल प्रभाज या मोल अंश, कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आप 5000 लाइक तक टारगेट पूरा करा दो, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसी चैनल पे इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉप नहीं करा दिया तो कहना आप लोग 95% पार आप लोगों का आएगा। वो यूनिक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला, बस एक टॉपिक तैयार करोगे, एग्जाम में बैठना, प्रैक्टिस में इतना करा दूंगा आप लोगों को, बस जाकर आप लिखोगे सिर्फ आप लोगों को नंबर मिलेगा। लिखने का भी तरीका मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, हर एक चीज। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन सीख देखिए, राउल्ट का नियम। अब बताइए, ऐसा कोई इंटर में ऐसा छात्र नहीं होगा कि जिसको ये राउल्ट का नियम ना मालूम हो और पेपर में ना पूछा जाए। तो राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सातवां आप लोगों का आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है। यहाँ पे अंतर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, या अलग अलग सिंगल करके उसको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार हो। अगर आपको 95% नंबर चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, अगर केमिस्ट्री में भी 95% चाहिए तो आप लोगों को ये 75 टॉपिक तो आंख बंद करके याद होना चाहिए, तभी आप अच्छा ये 95 मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। इसके बाद आठवां है आप लोगों का पराशर तथा परासरण दाब क्या होता है। सब कुछ डिटेल में पढ़ोगे। अभी तो आप लोग सोचोगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। जिस दिन मैं इसका सोल्यूशन करके आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उस दिन आप कहोगे कि बहुत अच्छे तरीके से। काम बस एक करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 5000 तक टारगेट, मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा बनाने वाला हूं। इसके बाद 9 प्रश्न है कि विद्युत चालकों के प्रकार बताइए। यहां से आप लोगों का चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, विद्युत पूरा चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, पूरा सीरियल बाय सीरियल से। विद्युत चालकों के प्रकार, इसके भी न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत चालकों के प्रकार कितने हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता किस में पाई जाती है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे मोलर चालकता किसे कहते हैं, आप जाके देख लो 2024 में कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जो टॉपिक बता रहा हूं उससे भी यही टॉपिक ही पूछा गया है, मोलर चालकता। 12वां आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों का, एक होता है कार्ल राउस का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल राउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है जो कि आप लोगों को तैयार करना है, तो एग्जाम में हर साल देता है। 13वां आप लोगों का फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोगों का फिक्स है, अभी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 100% लिख दूंगा। आप पेपर जब देखे आओगे मिला लेना कि मैंने क्या कहा था। कोलराउस का नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, दोनों में से एक तो पक्का ही आने वाला है, इस बात को गारंटी है मेरी, बस मान लो आप लोग। इसके बाद देखिए ये छोटा टॉपिक, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में से एक प्रश्न ले लो। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव कैसे, दोनों में से एक टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 16वां टॉपिक की अगर हम बात करें, 16वां टॉपिक आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, कि विद्युत रासायनिक सेल और यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों सेल और श्रेणी में से एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं ना कि इससे बाहर नहीं जा सकता है, गारंटी मेरी, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है। इतना अच्छे तरीके से मैंने पूरा ढूंढ कर एनालिसिस करके लेकर आया हूं। 18वां देखिए क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक किसे कहते हैं, यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न जो आपको तैयार करना हुआ है, अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, कि अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है, वेग। 20वां प्रश्न वेग नियम या दर व्यंजक, ये दोनों में से, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनमें से एक प्रश्न आपका फिक्स है 2025 में, अभिक्रिया की दर या वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। 21वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। ये 6 नंबर के लिए आप लोगों को उत्तरीय प्रश्न में दे देता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखने में छोटा लेकिन काम अपना बहुत बड़ा करेगा यार। ठीक है, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। इसके बाद शून्य कोटि के विक्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोटि के विक्रिया से 3 प्रश्न बनेंगे, शून्य कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और द्वितीय कोटि के विक्रिया। तीनों टॉपिक को आंख बंद करके अभी से नोट कर लो और दिमाग में फिट कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना ही चाहिए। शून्य कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और यहाँ पे द्वितीय कोटि के विक्रिया, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की अभिक्रिया की अविकता, अभिक्रिया की अविकता किसे कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ, दिल खुश हो जा रहा है इन टॉपिकों का नाम सुनकर ही। जैसे मैं सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा 3 घंटे 4 घंटे क्लास लेकर पूरा डिटेल में एक एक वर्ड आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बस उसी को जितना समय बचा बस इतनी प्रश्नों को दोहराकर आप एग्जाम में चल जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। इसके बाद आप लोगों को 27 डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व पूछता है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को आप बताइए यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसे लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट, ये आपको तैयार होना चाहिए कि लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल देखता हूं तो हर साल इसको घुसा देता है एग्जाम में, जरूर से जरूर दे देगा वो। इसके बाद 29 है उप संयोजक यौगिक, तो भाई पूछेगा उप संयोजन यौगिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या है, उप संयोजक यौगिकों के नामकरण करने के लिए देता है, आपको दे देगा वहां पे, और उसका यूपीएससी नामकरण करने के लिए देता है उप संयोजक यौगिकों का नामकरण। इसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, आप जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा। आप नाम सुन रहे हो तो बिल्कुल आप भारी लग रहा होगा आप लोगों को, कैसे याद होगा, लेकिन बहुत इतना आसान तरीके से बताऊंगा, इतना सिंपल वे में इसका परिभाषा लिख के सब कुछ दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि बिल्कुल क्लियर होगा। सारे नोट्स रखे हुए हैं, बस आप 5,000 तक इस वीडियो को लाइक पहुंचा दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस बार देख लेना मेरे चैनल से पढ़ के कि कितना आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है और कितना स्कोर करके आने वाला है मेरे चैनल से पढ़ के आप लोग। चलिए अगला टॉपिक जो है 32 टॉपिक उसको तैयार कीजिए। 32 वाला टॉपिक है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे वीपीटी कहते हैं हम लोग, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 33वां आप लोगों का हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यहां से प्रश्न आपको बनना जरूरी है, क्या आता है हेलो एल्केनों के नामकरण करने के लिए। नामकरण तो आप लोगों का 100% ही देता है, हेलो एल्केन दे चाहे ना दे, लेकिन नामकरण करने के लिए आपको जरूर देगा। इसके बाद आप लोगों का आता है वुड्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जाके पूछिए आप किसी से कि क्या ये आप लोगों के एग्जाम में आएगा, वो आपको तुरंत कहेगा कि भाई पहले इसको तैयार करो। वुड्स अभिक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36 आप लोगों की यस1 तथा यस N2 की अभिक्रिया पूछता है कि S1 तथा SN2 की अभिक्रिया क्या होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके 4-4 एग्जाम्पल 5-5 एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, ठीक है, रिएक्शन के लिए। इसके बाद आप लोगों का हेलोरिन, मैंने आप लोगों को देखे हेलोरिन हेलोरिनो का नामकरण, जैसे यहाँ पे दिया ना हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केनो के नामकरण, ये दोनों टॉपिक इसी से जुड़े हुए हैं, हेलोरिन हेलोरिनो के नामकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। नहीं कह रहा हूं इससे बाहर नहीं आता है, आप बात मानिए मेरे, जितना टॉपिक बता रहा हूं टॉपिक तैयार है ना, इससे बाहर नहीं आता है। इसके बाद आप क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म, ये दोनों टॉपिक जो है दोनों इसको कंबाइंड कर लो। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफार्म वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके ही जाने हैं। क्वेश्चन 39 और 14 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोन कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेल्कोहॉल, ठीक है, सेल्कोहॉल, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लोरोकार्बन और सेल्कोहॉल। इसके बाद ये दोनों टॉपिक जो मैं तैयार कराने वाला हूं आप लोगों को, एक तो एल्कोहॉल का नामकरण और एक एल्कोहॉल का नामकरण, वर्गीकरण, दोनों अंतर आता है। एल्कोहॉल का नामकरण और एल्कोहॉल का वर्गीकरण, दोनों में से एक टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप मेरे बातों का यही स्क्रीनशॉट ले लो या सुन लो कि 100% एग्जाम में बनने वाले हैं तो बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को, एल्कोहल का नामकरण और एल्कोहल का वर्गीकरण से। इसके बाद यहाँ पे 45 प्रश्न है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद बताइए, अंतर बताइए। तीनों को डिटेल में दे देता, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है 46, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल किसे कहते हैं, पूछता ना एथिल एल्कोहल का सूत्र बताइए, एथेनॉल कैसे बनता है ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िए फिनाल, बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीज, फिनॉल का वर्गीकरण भी पूछता है, तो दोनों में से एक चीज मेरे प्यारों इतना डिटेल में लिख के आया ना कि उससे बाहर नहीं पूछ सकता। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ बताया आप लोगों को हेलोरिन, हेलोरिन का नामकरण, इसी तरह या फिनाल आता है, फिनोल का वर्गीकरण आता है। तो मतलब इतना मैंने अच्छे तरीके से लिखा है कि बाहर पूछ ही नहीं सकता ना एग्जाम मुझसे। इसके बाद 49 आप लोगों का यूपीएससी नामकरण, ये स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, फिर दुनिया का कोई भी ये नामकरण करने के लिए देगा यूपीएससी नाम, आंख बंद करके आप कर लोगे, डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ एग्जाम से बहुत बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, ताकि आप यूपीएससी नामकरण अच्छे तरीके से करना सीख जाओ, कंप्लीट वीडियो। चलिए अगला टॉपिक आप लोगों को 50वां टॉपिक क्या है, फिनाल के निर्माण की विधियां क्या हैं, फिनाल के निर्माण की विधियां मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद जो है आप लोगों का ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, जाके 2024 का पेपर उठाओ और वहां पे 7 सेट के पेपर बने हैं, कितने सेट के, 7 सेट के पेपर उठाकर
जाके जब मिलाओगे इसमें से तो कहोगे सर पूरा का पूरा तो यहीं से फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इथरो का वर्गीकरण मेरे प्यारे बच्चों, इथरो वाला पूरा टॉपिक आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इथरो के निर्माण की विधियां, यहाँ 3 टॉपिक में आपको बताया हूं, इथरो तथा इथरो का वर्गीकरण, इथरो का नामकरण और इथरो के निर्माण की विधियां। अब बताइए एग्जामिनर कहां से पूछेगा? तीनों टॉपिक तो मैंने जो पूछता तीनों टॉपिक तो मैंने ले लिया इसमें, इससे बार पूछेगा ही नहीं आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का 54 क्या है? डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये तो एग्जाम में आप लोगों को देगा ही देगा। इसको 100% आप ट्रिपल स्टार इस पे बना लीजिए, ट्रिपल स्टार इस पे आप बना सकते हो। ठीक है, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। इसके बाद एल्डिहाइड, एक छोटा टॉपिक पूछता है कि एल्डिहाइड क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण करने के लिए देता है कभी कभी, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 57 है कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड जैसे पूछता है उसी तरह कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को आंख बंद करके अगर जा रहे हो केमिस्ट्री का पेपर देने, तो कुछ हो चाहे ना हो, जब आप एग्जाम हॉल में बैठो तो 75 प्रश्न बिल्कुल तैयार होने चाहिए। इसके बाद फिर एग्जाम में देखिए धुआं धुआं करके चले आओगे, पूरा का पूरा लिख के चले आओगे। 58 है आप लोगों का कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, और यहाँ पूछता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। ये दोनों में से एक टॉपिक अभी हमसे लिखवा लो, कहीं पे भी लिखवा लो, ये आप लोगों के एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ये सारी चीजें फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। आईएएस पीसीएस का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो कि कहीं से भी पूछ लेगा ये टॉपिक। आप लोग हाई स्कूल इंटर पढ़ रहे हो, आप लोग इंटर का पेपर देने जा रहे हो, ये सब सारी चीजें फिक्स होती हैं। बस आप लोगों को बस इसको रिवाइज करके पढ़ के जाना होता है, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप लोगों की फिक्स होती हैं। इसके बाद 60वां है कि आप लोगों का सिमट अभिक्रिया पूछता है, कि सिमट अभिक्रिया इधर आप लोगों का नाइट्रो यौगिक, ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंबाइन में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि फार्मिक अम्ल और नाइट्रो बेंबिन किसे कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर अगर आ जाए तो हमसे बात कर लेना, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़िए। 64 क्या है कि एथिल एमीन बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिल एमीन बनाने की विधि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी वो देगा, एथिल एमीन बनाने की विधि। 65 पे आप लोगों को डाइजोनियम लवण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2024 में जाके आप देख लो, ये प्रश्न आप लोगों के बने हुए हैं। अगला है आप लोगों का 66 क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे पूछता है डाइसेकेराइड। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2 क्वेश्चन आप इसको नोट कर लो मेरे तरफ से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, डाइसेकेराइड किसे कहते हैं, डायरेक्ट इसका पूछ लेता है परिभाषा, या कभी कभी इसमें मैंने देखा है कि अंतर के रूप में इसको भी पूछता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है, कार्बोहाइड्रेट और डाइसेकेराइड। यहाँ तक कितना हो गया? 67 प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया। इसके बाद 68 प्रश्न क्या है? पॉलीसेकेराइड मेरे प्यार बच्चों, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या होता है? जो टॉपिक बता दिया है, एक टॉपिक मत छोड़िएगा मेरे प्यार बच्चों। निवेदन है आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों को, इस बार 95 प्रश्न लाना है ना आप लोगों को केमिस्ट्री में, तो ये 75 प्रश्न आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मुझे नहीं आ रहा है या याद नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल लापरवाही नहीं करना आप लोगों को। इसके बाद 70 क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, आपको मालूम है, बहुत छोटा टॉपिक है एमिनो अम्ल। प्रोटीन कैसे कहते हैं, ये टॉपिक पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सारे टॉपिक पूछ जाके देख लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए बताइए, नहीं पूछता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, यहाँ पे 4 नंबर के लिए प्रश्न आप लोगों को दे देता है। तो ये जो टॉपिक में आपको लिख दिया वो गारंटी की। एंजाइम किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, और 75 आप लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। अब बताइए इतने बेहतरीन टॉपिक जाके किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो कि जो सर मैंने 75 क्वेश्चन तैयार लिस्ट बनाया, क्या ये आएगा? वो आपसे कहेगा कि इससे बार आता ही नहीं है। ठीक है, वो आपसे यही जवाब देगा कि इससे बार आता नहीं, आप बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, इतना टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। तब समझ लीजिए कि आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है, आप लोगों का 75%। तो जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, मात्र 75 टॉपिक आप लोगों को बायोलॉजी में तैयार करना है। पूरे के पूरे किताब को आपको 5000 4000 प्रश्न तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में अगर आपको 95% नंबर चाहिए मेरे प्यार बच्चों, तो सिर्फ आप लोगों को 75 टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है। 75 टॉपिक के अलावा पूरा के पूरे मैं बता दूं कि पूरे पूरे एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। 75 में से 75 ये टॉपिक आपको आने वाला है। पूरे के पूरे किताब का निचोड़ में लेकर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो पे अगर आपने 5000 लाइक तक आपने अगर इस पे 5000 लाइक पहुंचा दिया, रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूं कि 75 टॉपिक आप 2 घंटे लगे चाहे मुझे 3 घंटे लगे, पूरा का पूरा वीडियो में आप लोगों को पूरा विद सोल्यूशन में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। पूरा का पूरा 75 टॉपिक में पूरा हल सहित आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दूंगा, और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस आप लोगों को इतना काम करना है, और इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, दावे के साथ कह सकता हूं। कोई भी दुनिया का टीचर जहां पे भी बढ़ते हो, जाके दिखा देना है 75 टॉपिक किसी भी टीचर को, वो आपको बता देगा कि ये टॉपिक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है कि नहीं। बोर्ड परीक्षा में टॉपिक 100% आएंगे, इससे बाहर आता ही नहीं है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही आपको पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों को अगर हम बात करें, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 चित्र मैं आपको बता रहा हूं। पहला वाला आप लोगों का अपरिपक्व पराकोष का चित्र मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जाके आप देख लो 2024 का पेपर आप देख लो, अपरिपक्व पराकोष का चित्र आया कि नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का परिपक्व पराकोष का चित्र, 2 चित्र आप तो कंफर्म आप लोगों को तैयार करना, एक अपरिपक्व पराकोष के चित्र, एक परिपक्व पराकोष का चित्र, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा जो है आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र। ये तीनों चित्र आप चाहे कुछ भी तैयार करो चाहे नहीं करो, ये तीनों चीज तैयार आपको करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। ये तीनों चित्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। और बोनस अगर मैं आपको बताऊं, बोनस अगर मैं आपको देना चाहूं, 2 चित्र मेरे कहने पे याद कर लेना। 2 चित्र, एक मादा जनन तंत्र का, एक नर जनन तंत्र का। 2 चित्र मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, एक नर जनन तंत्र का, एक मादा जनन तंत्र का। मेरे कहने पे आप इसको एक बार जरूर से तैयार कर लेना। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, एडवांस बता रहा हूं। कह रहा हूं ना कि बायोलॉजी में आप 95% लेकर आओगे, लिख के ले लो, गारंटी है मेरी, पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन दे दूंगा। एक प्रश्न छूटेगा नहीं यहाँ से। एक काम करना है छोटा सा, 5000 तक लाइक पहुंचा दो। जितने भी बच्चे 12 में हैं और पेपर देने वाले बायोलॉजी के, सबके यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि इस बार कोई फेल होने वाला नहीं है मेरे चैनल से, इतना बता दे रहा हूं आप लोगों को। हर एक लड़का को पास करा दूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो वो। इसके बाद परागकण। अब आप खुद बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको मालूम होगा कि परागकण कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली पढ़ते हो आपको खुद एनालिसिस होगा कि परागकण और द्विनिषेचन। देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं ना कि इससे बार आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, इतना बता दे रहा हूं। तो परागकण द्विनिषेचन किसे कहते हैं, ये सारे भर भर के क्वेश्चन हर साल बनते हैं और यही प्रश्न आता है, क्योंकि आप लोगों का जो ये सिलेबस है फिक्स सिलेबस है आप लोगों का। इसमें बता दिया गया कि ये टॉपिक ही आने वाला है। आप आईएएस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि आपको फिक्स नहीं है, सारी चीजें फिक्स होती हैं। इसके बाद 6 क्या है, वो आप लोगों का अनिषेक फलन। ठीक है, अनिषेक फलन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 टॉपिक आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद 7वां लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं, सारे के सारे अगर बता रहा हूं आप लोगों को। बस आप लोगों को जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा अच्छे तरीके सिंपल भाषा में दूंगा, बहुत सिंपल। औरों से जितना भी आप तक पढ़े होंगे सबसे ज्यादा अगर इजी में आप लोगों को वीडियो दूंगा तो वो मैं दूंगा। इतना ज्यादा सरल भाषा में लिख के लेके आऊंगा, उसको आराम से उसको याद कर पाओगे। हाँ, 8वां टॉपिक क्या है आप लोगों का, गुरु बीजाणु। देखिए 2 टॉपिक ये तो लिख के लोग, दोनों में से एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर है, एक लघु बीजाणुजनक, एक गुरु बीजाणुजनक। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक अभी लिख लो, 100% मेरी गारंटी है कि एक प्रश्न यहां से आपका बनने वाला है। अब बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। तो दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो पक्का ही आने वाला है आप लोगों का। इसके बाद 9 है आप लोगों का आवर्त चक्र किसे कहते हैं, आवर्त चक्र पूछता है। इसके बाद अंडाणु जनन। देखिए 2 टॉपिक, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। जैसे मैंने यहाँ बताया आप लोगों को लघु बीजाणु जनक और गुरु बीजाणु जनक बताया ना, इसी तरह ये दोनों टॉपिक हैं आपके, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। ये दोनों ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लिख के ले लो, मेरा एक प्रश्न यहाँ से आप लोगों का फिक्स है, एक प्रश्न यहां से आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। इसके बाद ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, ये नहीं ये चैप्टर वाइज बता रहा हूं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, सीक्वेंस वाइज लेकर आया हूं कि पूरे किताब का लेकर आया हूं। ये नहीं कि जहां से उठा लिया हूं, बहुत रिसर्च करके लेके आऊं यार, कह रहा हूं ना इससे बाहर नहीं जाता है। 75 अगर टॉपिक आपका तैयार है तो आप 95% के लिए बिल्कुल एक्टिव हो। ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे अगर हम बात करें 12वां टॉपिक जो आप लोगों को तैयार करने हैं, 12वां टॉपिक है कि मनुष्य में यौन संबंधित रोग। जो यौन संबंधित रोग होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, आपको क्या ही बताए, बस आपको कवर करके चलना है इन सारे क्वेश्चनों को। हाँ, परिवार नियोजन पूछता है भाई, आप जाके किसी भी टीचर से पूछो कि सर परिवार नियोजन पूछता कि नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पेपर बहुत सारे रिसर्च करते हैं, परिवार नियोजन इतनी बार आया है कि आपको क्या ही बताए। ठीक है, तो ये 100% आप लोगों के परिपक्व हैं, सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले। 75 टॉपिक तैयार का मतलब कि पूरे किताब का प्रश्न आपने तैयार कर लिया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हर साल एग्जाम में आते हैं। चलिए 13वां टॉपिक आपने तैयार कर लिया, परिवार नियोजन। आगे देखते हैं, अगला है 14वां प्रश्न क्या है, अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको काम करना है क्या है, इन क्वेश्चनों को नोट करना है और 5000 लाइक तक प्रयास करना है कि इस वीडियो को पहुंचा दो। घर बैठे मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा का पूरा सोल्यूशन 2 घंटे या 3 घंटे की वीडियो में, स्पेशल वीडियो अच्छे से बनाकर पीडीएफ इसका मैं आप लोगों को सेंड कराकर मैं समझा दूंगा पूरा डिटेल में, बस आप उनको तैयारी कर लेना, पूरा का पूरा बता रहा हूं। प्रश्न 15 देखिए क्या है, अप्रभाविता और
प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम, बहुत ज्यादा अंतर भी पूछता है इसका कभी कभी कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर बताइए, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको मालूम है भैया, एक शंकर और देव शंकर, इसको कौन नहीं जानता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे कहेंगे कि यस सर, एक शंकर और देव शंकर से प्रश्न तो बनना तय है। इसके बाद दो नियम, दो नियम इनको याद कर लो, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, एक मेंडल का नियम। अब मेंडल का नियम, अब बताओ कौन ऐसा लड़का होगा जो बायोलॉजी पढ़ता होगा ये नहीं जानता होगा कि सर मेंडल का नियम इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे कमेंट में अभी कहोगे कि यस सर, मेंडल का नियम और अपूर्ण प्रभाविता का नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। दोनों में से लिख लो, दोनों में से 100% बता रहा हूं कि एक प्रश्न फिक्स है, उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके सिलेबस फिक्स होते हैं। आगे, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मेरे प्यारों, जो वेरी वेरी स्टार बना लो, ट्रिपल स्टार बना लो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पूछता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, 19वां पॉइंट। इसके बाद जीन क्या होता है, जीन के प्रारूप क्या होते हैं मेरे प्यारों, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये तो आप लोगों को मालूम है कि डीएनए तथा आरएनए बना के चित्र बना के भेज देता है, डीएनए तथा आरएनए के बारे में यहाँ पे विश्लेषण बताइए, उसकी व्याख्या कीजिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रश्न 22 तो उसका अंतर भी पूछ लेता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। तो अंतर तो भाई जाहिर सी बात है कि हमेशा पूछता रहता है कि डीएनए और आरएनए में क्या बताइए, अंतर बताइए। हाँ, आगे बढ़ेगा, एक और है ये वाला कि डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ठीक है। एक क्रिक मॉडल है, एक डीएनए का वाटसन मॉडल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इतना ज्यादा आपको बता रहा हूं ना, इतना पूरे के पूरे किताब का निचोड़ कि एक प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता है, मतलब जो एग्जाम में आते हैं 75 टॉपिक का मतलब कि आप पूरे बायोलॉजी पे कवर कर दोगे आप। हाँ, आगे देखिए 24, आनुवंशिक कूट किसे कहते हैं, आनुवंशिक कूट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करें 25, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछता है। ये देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। अच्छा पूछता है तो अरे यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, तो भाई आपको तैयार करना है इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, और जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति और 27वां जैव विकास के प्रमाण, ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन की उत्पत्ति और जैव विकास के प्रमाण। तो इसमें से एक प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में फिक्स है कि आने ही वाला है, बहुत भारी नहीं आप लोगों का 12th, बस दिमाग से आप लोगों को पढ़ना है इसमें। ये थोड़ी कि आप जा रहे हो नौकरी की तैयारी करने, कहां से देगा कोई जानकारी नहीं, 12th बस आपके दिमाग वो आप लोगों का चेक करते हैं। 75 टॉपिक जो बच्चा बढ़िया से पढ़ लिया, जिसको तैयार है, वो जाके एग्जाम में 85-95% लेकर आएगा। ये थोड़ी है कि पूरा का पूरा गहन अध्ययन करना पड़ेगा पूरा किताब, तब 95% लेकर आओगे। 75 टॉपिक बस आप याद कर लो, जो बच्चा बढ़िया से याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, लिख लिया अच्छे से, नंबर उसके आ गए, यही तो काम होता है। 20 है, देखो डार्विन का योगदान क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ डार्विन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहां से कोई क्वेश्चन बाहर पूछेगा। 29 प्रश्न देखिए क्या, उत्परिवर्तन, एक भी टॉपिक ऐसा छोटा से छोटा टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं सबको मैंने ले लिया है। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, और पूर्ण नियोजन किसे कहते हैं, और प्राकृतिक चयन बताइए। ये तीनों टॉपिक बताइए कहां से कहां एग्जाम में पूछेगा भाई। उत्परिवर्तन दे दिया मैंने, पूर्ण नियोजन दे दिया, प्राकृतिक चयन बताइए कहां से एग्जाम में देगा। ये तीनों में से एक प्रश्न तो आपको आने ही वाले हैं, तीनों अगर तैयार है, तीन में से एक प्रश्न अगर डिटेल में लिख दो, नंबर आपके मिल गए। तो तीनों टॉपिक तैयार होने चाहिए, उत्परिवर्तन, पूर्ण नियोजन और प्राकृतिक चयन। अब 75 में से कौन सा दे दे ये आपको मालूम नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि पूर्ण नियोजन ही देगा, कौन जानता है उत्परिवर्तन दे दे, कौन जानता है प्राकृतिक चयन दे, देगा जरूर। तो ये तीनों टॉपिक अगर आपका तैयार आएगा तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तीनों में से, तो ये क्वेश्चन तो कर ही दोगे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उत्परिवर्तन आएगा लिख लो, गारंटी नहीं, ये इतना गारंटी मैं ले सकता हूं कि 75% अगर 75 क्वेश्चन अगर तैयार है तो 95% फिक्स है, इतना मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया ना, प्राकृतिक चयन 31 प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला है 32, जीन प्रवाह किसे कहते हैं मेरे प्यारों। अभी जीन हम लोग देखा था, ठीक है, और जीन प्रवाह से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं जीन प्रवाह को भी वहां पे ले लिया है। 33 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डी बेनबर्ग के सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। आगे 34 देखिए, अनुकूली विकिरण और मानव के विकास, कहां जाओगे भाई, कहां से क्वेश्चन पूछोगे, चलिए पूछो, देखते हैं कहां से पूछते हो भाई। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार तो जितना टॉपिक पूछता हूँ सारे टॉपिक ही उसने लिख रखा है। बिल्कुल हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूली विकिरण और मानव के विकास, देखते हैं कहां से पूछा जाए, दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है कि आपके आने वाले हैं। हाँ अब देखिए, अब बताइए इंटरफेरेंस, अब देखिए इंटरफेरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र, चलिए भैया कहां से पूछोगे, एक प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूं, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लिख लो, एक प्रश्न तो यहां से आपके बनने ही वाले हैं, एक प्रश्न यहां से जरूर बनेंगे आपके, इंटरफेरेंस और प्रतिरक्षा तंत्र से। हाँ आगे बात करते हैं, अगला देखिए, इन्होंने तो स्टेम कोशिका को भी उठा लिखा है,
स्टेम कोशिका, और 39 आप लोगों को संक्रामक तथा असंक्रामक रोग में अंतर पूछता है, या तो आप लोगों को इसी तरह क्वेश्चन पूछ देता है संक्रामक तथा असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। और स्टेम कोशिका छोटा सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। क्लियर है, 39 तक आपने नोट कर लिया। अब बताओ मलेरिया डेंगू बुखार पूछता है कि मलेरिया डेंगू बुखार कैसे होते हैं, उसके लक्षण बताइए, ठीक है, उसको रोकने के उपाय बताइए। तो भाई लो, यहाँ मैंने भी इसको भी सम्मिलित कर दिया है। हाँ, आगे अगर बात करते हैं 41%, देखिए क्या वाहित मल, मेरे प्यारे बच्चों, और बायोगैस, जाइए, कह रहा हूं ना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी टीचर, कोई बायोलॉजी का टीचर है आपके पास, वहां जाइए, कोचिंग में जाइए, स्कूल में जाइए, और ये 75 प्रश्नों को दिखाइए उनको, सर को। ये मत कहिएगा कि मैं यहाँ से पढ़ के आऊं, बस आप जाके दिखाइएगा सर ये 75 टॉपिक मैंने पूरी किताब से अपने से लिखा है, क्या इंपोर्टेंट है? तो आपको कहेगा भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पहले तुम तैयार कर लो, किसी चीज को तैयार करो या ना करो। चलो ठीक है, तो वाहित मतलब बायोगैस, दोनों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद 43 की अगर हम बात करें, तो 43 में आप लोगों का जैव प्रौद्योगिकी, मेरे प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जैव प्रौद्योगिकी। हाँ, आगे देखिए, ये भी पूछता है भाई पीसीआर तथा डीएनए लाइगेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे डीएनए आरएनए पूछता नहीं, इसी तरह पीसीआर तथा डीएनए लाइगेस के बारे में पूछता है। ये बहुत डबल स्टार बना लो, ये कोई आप लोगों को बताएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई आप लोगों को बताएगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, उतना तैयार कर लो, सारी चीजें क्लियर है। 45 देखिए क्या है, प्लाज्मिड्स, ठीक है, प्लाज्मिडस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों, स्टार डबल स्टार बना लो इस पे, ये सारे टॉपिक आपको कोई भी बता नहीं सकता है। 46 आप लोगों का जीनी अभियांत्रिकी, ठीक है, जीनी अभियांत्रिकी, जो कि आपकी एग्जाम में प्रश्न 2024 में भर भर के क्वेश्चन इससे आता है। ये प्रश्न 2-3 सेट में पूछा था जीनी अभियांत्रिकी के, तो इसलिए मैं इसको प्रश्न को तुरंत लिया हूँ, क्योंकि 2025 में भाई उसको रिपीटेशन कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी रिस्क लेने वाला नहीं हूँ, उसको सारे प्रश्नों को मैंने ले लिया। इंसुलिन किसे कहते हैं मेरे प्यार बच्चों, पारजीनी जंतु, और ये आप लोगों का बायोपायरेसी, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, इन तीनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न आप लोगों को फिक्स है, चाहे वो इंसुलिन दे दे, चाहे आप पारजीनी तंतु दे दे, चाहे आपको बायोपायरेसी दे दे, लेकिन देगा जरूर। ये तीनों टॉपिक इसलिए मैंने इनको साथ में इसको लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को तैयार करना है, तैयार क्या ही करना है, मैं खुद तैयार करवाऊंगा आप लोगों को यार, बस 5000 लाइक तक पहुंचा, बहुत बड़ी बात थोड़ी है 5000 लाइक तक। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कुछ करने की जरूरत है, सारा चीज लिखा हुआ है, बस मुझे डिटेल में आपको समझाना है और इसका पीडीएफ देना है। ये नहीं कि मुझे सारे कंटेंट तैयार करने हैं, सारे कंटेंट तैयार है, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ इन चीजों को। एक लड़कों को फेल नहीं होगा, सारे विषय की अगर बता रहा हूँ, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है आप लोगों का, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश, हिंदी, एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, क्लास 12th वाले मेरे चैनल से आप पढ़ के इस बार देख लेना, एग्जाम जाके देखे, आपका दोगे कि भाई किसी चैनल से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, ये गारंटी है मेरा। तब जाओगे सारे प्रश्न ही लड़ेंगे, बस आपको जितना आप तैयार करना है उतना प्रश्न तैयार कर लो, बस जितना याद करना है। अब 75% जो लाना, 75 क्वेश्चन मैंने बताया, अभी याद ही नहीं करोगे तो एग्जाम में ला पाओगे, कभी नहीं ला पाओगे। 75% तैयार है, जाओ बिंदास एकदम आराम से देख के आओ। हाँ, 49 प्रश्न हो गया। चलिए बात कम करेंगे, पहले काम ज्यादा करते हैं, 50वां प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 50 देखिए क्या है, क्राई प्रोटीन किसे कहते हैं। लो भाई, क्राई प्रोटीन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राई प्रोटीन। इसके बाद 51, समष्टि और समुदाय किसे कहते हैं। लो, कहां से पूछोगे, पूछो भाई, देखता हूं, हम भी वही सोच रहा हूँ, कहां से पूछोगे एग्जामिनर, पूछो भाई। इसके बाद आप लोगों का है यहाँ पे सहोपकारिता मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये तो टॉपिक मालूम ही नहीं होगा। सहोपकारिता बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसको मालूम कर लो। पर बच्ची किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, चलो देखता हूँ। सारे टॉपिक तैयार करना है, एक टॉपिक छोड़ना नहीं, आंख बंद करके तुरंत लिखते चलो, लिखते चलो एकदम। इसके बाद यहाँ पे स्पर्धा प्रतिस्पर्धा से क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा स्टार बना लो यहाँ पे। ये मैं पेपर आप लोगों को एनालिसिस करा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहली बार देख रहे होगे तो आप सोच रहे होगे है कि नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तब आपको मालूम चलेगा कि अरे सर, तो जो आपने बताया था वही प्रश्न है, तब यकीन होगा आप लोगों को कि हाँ भाई वीडियो में दम है। इसके बाद 55 आप लोगों का परजीविता किसे कहते हैं। परजीविता मेरे प्यारे बच्चों, परजीविता इसको ले लो, एक आप लोगों का स्वभोजिता ले लो, एक सहजीवन, कहां से दोगे भाई लोग, तीनों टॉपिक को मैंने बता दिया, छोटे से छोटे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया है यहाँ पे। परजीविता, स्वभोजिता, सहजीवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में से अनुकूलन को भी ले लिया है यहाँ पे, मरुदभेद को भी मैंने ले लिया है, पारवर्ण को ले लिया है। लो, कहां से टॉपिक, चलो नोट करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहां से पूछोगे भाई, अनुकूलन, मरुदभेद, पर्यावरण क्या है,
ठीक है, तो तीनों टॉपिक को मैंने साथ ले लिया। इसके बाद यहां से मैंने पारितंत्र के दो टॉपिक उठा लिया है कि पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र के घटक। लो भाई, बहुत इसमें दोनों में से एक प्रश्न आपके फिक्स है, इन तीनों में से एक प्रश्न फिक्स है। अनुकूलन दे दे या आपके मरुद्वीर दे दे या पार्वतीनों में से एक प्रश्न देगा, ये दोनों में से एक प्रश्न देगा। पारितंत्र आपसे पूछ ले या पारितंत्र के घटक पूछ ले, लिखित देगा एक प्रश्न यहाँ से 100%। ये तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं 62 प्रश्न हो गया परितंत्र के घटक। आगे नोट कीजिए 63 प्रश्न क्या है, 63 है उत्पादकता एवं अपघटन। कि उत्पादकता एवं अपघटन किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह किसे कहते हैं। तो 63 और 64 प्रश्न आपने नोट कर लो। हाँ, 65 प्रश्न क्या है, पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पारिस्थितिक पिरामिड। हाँ, जैव विविधता, ऐसा कोई एग्जाम नहीं 12th का बायोलॉजी का जिसमें जैव विविधता का जिक्र न किया गया हो। ये आप जानते हो, जितने बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हो फटाफट यहाँ पे यस सर कमेंट कर दो, या अभी करो, रोक के वीडियो को तुरंत करो यस सर। जैव विविधता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ उसके साथ राष्ट्रीय उद्यान भी पूछता है, तो जैव विविधता राष्ट्रीय उद्यान दोनों साथ में ही इसको ले लिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 67 प्रश्न यहाँ नोट कर लिया आपने। चलिए 68 प्रश्न देखते हैं। 68 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तप्त स्थल। देखिए तप्त स्थल जिसे हॉट सैट के नाम से भी जानते हैं, दोनों प्रश्न पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी तप्त स्थल दे देता है, कभी कभी हॉट सैट दे देता था बच्चे इसलिए दोनों को मैंने नाम एक ही साथ ले लिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज बिल्कुल होंगे नहीं। चाहे कोई भी पूछ ले, चाहे तप्त स्थल पूछेगा तभी भी कर दोगे, हॉट सैट पूछेगा तभी भी कर दोगे। इसके बाद 69 क्या मेरे प्यारे बच्चों, बाघ परियोजना। मेरे प्यारे बच्चों पूछता है कि बाघ परियोजना से क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाघ परियोजना। घड़ियाल परियोजना, ऐसा टॉपिक बता रहा हूं। देखिए बाघ परियोजना घड़ियाल परियोजना दोनों में से एक टॉपिक बिल्कुल फिक्स है, 100% हमसे लिखवा लो। अभी इस बात की गारंटी तो मैं ले सकता हूं इतना कि चाहे वो बाघ परियोजना दे दे, चाहे आपको घड़ियाल परियोजना दे देगा जरूर एक प्रश्न यहां से। हाँ, अभ्यारण्य क्या है, अभ्यारण्य क्वेश्चन वेरी वेरी। और रेड डाटा बुक, बहुत ज्यादा, कोई आपको बताएगा ही नहीं कि इंपॉर्टेंट है, कोई आपको रिसर्च नहीं करके बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभ्यारण्य और रेड डाटा बुक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लेना। हाँ, 73 है आपका संकटग्रस्त प्रजातियां। 74 है वन्य जीव। 75 है जैव विविधता संरक्षण। मेरे प्यार बच्चों लो, ये तीनों टॉपिक यहां से तैयार कर लो। 65 टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कवर हो गया, पूरा कवर करा दिया मैंने भाई, दावे के साथ। कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यार बच्चों। 5000 लाइक चाहिए, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। 12th में है और हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। मात्र 21 टॉपिक पढ़ के आप पूरे 100 में 100 नंबर लेकर आ जाओगे, गारंटी है मेरी। बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं है मेरे प्यार बच्चों हिंदी में आप लोगों का, ये नहीं कि पूरी किताब पढ़ना, बस मात्र 21 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो हिंदी में पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर आप लोग बिल्कुल लेकर चले आओगे। अब मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक तक अगर आप पहुंचा देते हो, मेरी गारंटी है मैं पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को, पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पे तैयार हो रहा है, पूरा पूरा पीडीएफ फ्री में देने वाला हूं, 1 रुपए भी चार्ज नहीं लेने वाला हूं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किस टॉपिक में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरे के पूरे टॉपिक का मैं फ्री में पीडीएफ देने वाला हूं हर एक बच्चे को, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि बस मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, और हर एक बच्चे का चाहिए 100 में 100 नंबर इस बार। तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जितने बच्चे क्लास 12th में सबके यहां शेयर करो, एक बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सारे लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा और सारे लोग यहाँ पे 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे मेरे प्यारों। जो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, गारंटी मेरा। बस वीडियो देखने के बाद किसी भी कोई भी टीचर हो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि इससे बाहर आएगा कि नहीं, कोई भी, चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो या स्कूल पढ़ते हो, किसी से भी पूछ लीजिएगा, इससे अगर बाहर आ जाएगा तो गारंटी है। बस आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी मैं फ्री में पीडीएफ पूरा तैयार हो रहा है, पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का मैं जल्दी आप लोगों को पूरा पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूं। देखिए सबसे पहले समझिए, नोट कीजिए इसको। सबसे देखिए आप लोगों का हिंदी का पेपर 2 खंडों में आता है, एक तो खंड अ आता है, एक खंड ब आता है, 2 खंडों में पेपर बनता है। खंड अ में देखिए क्या होता है कि हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले आएंगे, और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और वो भी 10 नंबर में 5 नंबर के तो आपके हिंदी गद्य साहित्य से रहेगा, और 5 नंबर के हिंदी पद साहित्य से रहेगा। मेरे प्यारों, दुनिया में कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको कह दे कि 20 ऑब्जेक्टिव अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 में से 20 आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कह दे कि 20 है तो 20 ही आएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बहुविकल्पीय के लिए आपसे कम से कम 200 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मैं एक सीरीज यहाँ पे तैयार करके रखा हूं, पीडीएफ में 200 क्वेश्चन का पूरा बना के रखा हूं, बस आप लोगों को प्रोवाइड करना है। जल्दी कर देता हूं मैं आप लोगों को, 5000 लाइक तक पहुंचा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने तैयार किया है, 100
हिंदी गद्य साहित्य से हैं और 100 हिंदी पद साहित्य से हैं। अगर 200 पीडीएफ अगर तैयार कर ले तो उन क्वेश्चन को, ये 10 मार्क्स का आप लोगों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल तैयार, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों का आता है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है और उसके नीचे 5 प्रश्न दिए रहते हैं। कितने? 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से आपको 10 नंबर दिया जाएगा। बस मात्र 3 ही चैप्टर आपको तैयार करने हैं। पहला है राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा है अशोक के फूल। देखिए राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अशोक के फूल के जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरह तीसरा है भाषा और आधुनिकता, जिनके हैं आपके प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर जी। तो ये बस मात्र 3 गद्यांश आपको तैयार करना, 3 चैप्टर का। तो क्या आप तैयार करोगे? नहीं, मैं खुद तैयार करवा रहा हूं आप लोगों को। आपको मैं 10-10 यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। 10 गद्यांश आपके इसके, 10 गद्यांश इसके और 10 गद्यांश इसके, टोटल 30 गद्यांश मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं पीडीएफ के माध्यम से। और वो आप लोग उसी को पढ़ना है, कुछ भी मत पढ़िएगा, बस आप उसको पढ़ के चले जाइए। उससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, लिख के देता हूं, गारंटी है मेरी। और यहां से 10 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस उसी को दिन रात रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 10 मार्क्स का गद्यांश क्लियर। क्या पद्यांश? पद्यांश भी मैं आपको बताने वाला हूं। पद्यांश भी आप लोगों का है महत्वपूर्ण पद्यांश। 10 मार्क्स का पद्यांश पूछा जाता है। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहता है, 2-2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर दिया जाता है। इसमें 5 चैप्टर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पद्यांश की अगर बात करूं, और 5 में से 5-5 मैंने लिया है, ठीक है। देखिए पहला पवन दूतिका, पवन दूतिका के जो यहाँ पे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं इसके रचयिता। दूसरा है कैकेयी का अनुताप, जिसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सबके 5-5 मैं आप लोगों को पीडीएफ में दिया हूं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के इसको मैं बताता हूं। श्रद्धा मनु पे आइए। श्रद्धा मनु के हैं जयशंकर प्रसाद जी और गीत के हैं महादेवी वर्मा और नौका बिहार के हैं सुमित्रानंद पंत जी। तो 5-5 और 5-5 25 अगर पद्यांश आप तैयार कर ले तो मेरे पीडीएफ में दे रखा है, जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं आप लोग। बस मेरा बात मानो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 5000 लाइक तक पहुंचा देना। गारंटी मेरा एक भी लड़कों को धोखे नहीं होगा, एक भी लड़कों के साथ धोखा नहीं होगा। पूरा का पूरा पीडीएफ देने वाला हूं, हर एक बच्चों को देने वाला हूं। तो 5 अगर तैयार है आप लोगों को, 5-5 25 पद्यांश, ये 10 नंबर आपके भी क्लियर हो गए यहां से भी, ठीक है। इसके बाद आता है, देखिए ये सारी चीजें तो फिक्स है भाई, इसका भी पीडीएफ में रखा हूं। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जिसको ये याद ना होगा। पीडीएफ तो मैं खैर भेजूंगा ही, लेकिन याद तो होगा ही ना। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर के लिए पूछता है। अब इसको नहीं याद होगा तो आप क्या कर रहे हो पढ़ाई? अगर ये नहीं याद हो तो पढ़ाई क्या कर रहे हो आप? जिसमें से पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और तीसरा है आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर इन तीनों लोगों का जीवन परिचय अगर आपको आता है तो एग्जाम में एक ही करना होता है, ठीक है। एग्जाम में 3 आता है, 3 में से एक ही करना होता है। कौन जाता है? तीनों आ जाए या तीनों में से 2 आ जाए, तीनों में से एक ही आ जाए। लेकिन पढ़ना तो आपको तीनों है ना, तीनों तैयार करके जाना। 5 नंबर आपको दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर रचना पे थे। ये रचना के लिए 2 नंबर होता है, तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीवन परिचय आप याद कर रहे हो, रचना सहित याद करो, तभी रचना पे 2 नंबर मिलेगा। इसका पीडीएफ बिल्कुल, इसका सिंपल पीडीएफ में पूरा का पूरा बना के रखा हूं, जल्द सेंड कर दूंगा, आप घबराइए मत बिल्कुल, ठीक है। लेखक का यहाँ पे साहित्यिक परिचय क्लियर हो गया ना आप लोगों को। बिल्कुल आसान है, 100 में 100 नंबर लाना बिल्कुल आसान है। ये टॉपिक आपकी फिक्स होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये नहीं है कि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कहीं से भी दे देगा, नहीं, ये टॉपिक फिक्स है। बस आपका मेंटलिटी, दिमाग चेक किया जाता है वहां पे पेपर में कि आप जितना भी सिलेबस में दिया याद है कि नहीं। तो जो बंदा याद कर लेता है 100 में 100 नंबर लेकर आता है, टॉपर बन जाता है। बस बात यही है। और जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं याद होता है, नहीं एग्जाम क्वालिफाइड कर पाता है। अंतर बस इतना ही है। बस आप पढ़ के जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन करके चले जाओगे। हाँ, 5वां टॉपिक क्या है कि कवि का साहित्यिक परिचय। तो क्या कवि का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का आता है? बिल्कुल, इसमें भी वही चीज होता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे होता है और 2 नंबर आपके रचना पे होता है। तो किनका याद करें? तो मात्र 3 लोगों को तो याद करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर जी। इन्हीं तीनों लोगों में से एक लोगों का आपको आएगा, लेकिन याद तो तीनों लोगों का करना पड़ेगा, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही आएगा, तीनों लोगों को याद कर लीजिएगा। रचना सहित, रचना नहीं बोलना है तो 2 नंबर कट जाएगा, इतना बता देता हूं। और मैंने बहुत बेहतरीन कलर वाइज मैंने प्रिंट निकाला है। पीडीएफ जो मेरा रहेगा वो कलर वाइज आपको मिलेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल कलर वाइज में प्रिंट करवाया हूं। एक लड़का नहीं बचेगा यहाँ पे, सारे लड़कों को पास करवा दूंगा, गारंटी मेरा इस बात। 2025 बोर्ड एग्जाम में एक लड़का फेल नहीं होगा मेरे चैनल से। बस आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, एक लड़का फेल नहीं होगा। हाँ, आगे देखते हैं। अब कहानी आता है। कहानी कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए कहानी आता है। बस मात्र 3 ही कहानी अगर याद है, इसको तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% फिक्स है, इससे बाहर ही नहीं सकता। 3 ही कहानी होता है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। अगर ये तीनों कहानी याद है, आप 5 नंबर फ्री के ले गए। 5 नंबर फ्री के आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों कहानी अच्छे तरीके से आप याद कर लेना, पीडीएफ में सब कुछ लिखा मिलेगा आप लोगों को। अन्यथा आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा पीडीएफ में जब भेजूंगा तो वहां से आप 10 रुपया देके निकलवा लीजिएगा किसी भी दुकान से। तो 10 रुपया किसी भी दुकान पे दोगे तो पीडीएफ निकाल देगा, उसी पीडीएफ पर पंच मार लेना, बस उसी को पलटते रहना, उसी को याद करते रहना। सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो कहानी आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा कहानी से।
कहानी के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आप लोगों को खंड काव्य से। देखिए खंड काव्य आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए? 5 मार्क्स के लिए। और खंड काव्य में क्या है? मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृंत और त्यागपति। क्या सभी करने हैं? नहीं, ये जिला वाइज होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जिला वाइज बटा होता है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग आता है। तो मैं पीडीएफ जो बनाया हूं तो उस पीडीएफ में मैं लिख दिया हूं कि जैसे मुक्ति है तो मुक्ति किस किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा, सत्य की जीत है तो वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम चेक कर लीजिएगा और वही खंड का भी आप लोगों को याद कर लीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में पूरा लिखा हूं, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को सब कुछ लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। कहीं पे भी परेशानी नहीं होगी कि यहाँ से कैसे ढूंढे सर। तो यहाँ से खंड का भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का था, जो कि मैं बिल्कुल क्लियर कराने वाला हूँ। एक ही खंड का भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिला को जो होगा वही तो याद करोगे, पूरा तो याद करोगे नहीं। तो बिल्कुल 5 नंबर भी फ्री के ही आपको मिल रहे हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पे खंड जो क था, जो कि 50 नंबर का खंड क आता है और 50 नंबर का खंड ख आता है, तो 50 नंबर मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया आप लोगों को। 50 नंबर बिल्कुल। 10 नंबर का मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया। देखिए क्या क्या मैंने तैयार किया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न कराया, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का साहित्यिक जीवन परिचय कवि का और लेखक का, 10 नंबर वहां से हो गया। और खंड, यहाँ से खंड का भी 5 नंबर का मैंने यहाँ से क्लियर करा दिया। और अभी मैंने कराया था कहानी 5 नंबर का, तो टोटल 50 नंबर का हो गया कि नहीं? तो खंड क 50 नंबर का हो गया। अब बारी आती है खंड ख। तो खंड ख भी कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। क्या ये भी फिक्स होता है? बिल्कुल, ये भी चीजें फिक्स होता है खंड ख भी। अब खंड ख में क्या करना है आप लोगों को, देखिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए खंड क में क्या है, सबसे पहले आएगा 8वां टॉपिक, संस्कृत का गद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का गद्यांश आपके एग्जाम में 7 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के लिए? 7 नंबर का। अगर 3 चैप्टर तैयार है आप लोगों को, संस्कृत भाषा या महत्व, दूसरा महामना मालवीय, और तीसरा है पंचशील का सिद्धांत। अगर ये 3 चैप्टर अगर आप लोगों को तैयार है, मेरे प्यारों, जो 7 मार्क्स आप लोगों के क्लियर हैं। क्या इसके भी मैंने यहाँ पे 5-5 लिया है, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, टोटल कितना लिया है? 15 यहाँ पे मैंने गद्यांश लिया है संस्कृत का पीडीएफ में। अगर वो 15 रिवाइज कर लेते हो, जितना भी समय आपके पास बचा है, तो वही चीज रिवाइज करने में क्या है, एक ही चीज को बार बार देखोगे तो वो चीजें याद हो जाती हैं। एक बार लिख के याद कर लोगे तो और भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जितना टाइम बचा है बस उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, उसी को एग्जाम देना है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें आसान है, बस आप क्लियर कर पाओगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हारना नहीं, कॉन्फिडेंस रखो। अब तो मैं आ गया हूं तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। 70% तो सारी चीजें मैं ही सोल्यूशन कर दूंगा, बस 30% में आप लोगों को याद करना होगा, बस बात कम हो जाएगा आप लोगों का। 30% अपने से मेहनत करना पड़ेगा, बाकी 70% में तो खुद आप लोगों को सोल्यूशन दे दूंगा। हाँ, आगे क्या है, आगे देखो। आगे 9 पॉइंट, संस्कृत का पद्यांश जिसे श्लोक भी कहा जाता है, वो कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। कितने नंबर के? भी 7 मार्क्स का आता है। इसमें 2 चैप्टर आप लोगों का है, संशुभाषित रन्नानी वाला और जातक कथा वाला। अगर ये आप लोगों को याद है, इसके भी मैंने 5-5 लिया है, टोटल 10 लिया है, तैयार हो जाएगा, बहुत सिंपल है। पीडीएफ में मैंने 10 लिया है, अगर इसको तैयार कर लोगे तो यहाँ से आप लोगों के 7 मार्क्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कहीं ढूंढने की भी जरूरत आप लोगों की नहीं पड़ेगी। तो आसान है चीजें, 100 में 100 लाना। पहला हिंदी के पेपर है ना, हिंदी के पेपर में जब आप लोगों का 100 में 95 नंबर, 90 नंबर आएगा ना, तब आप कहिएगा कि हाँ सर तो मजा आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में जाके देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब बन के रखा है, सब बिल्कुल। जाके पीछे की वीडियो पूरी देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएगा, वहां पे चेक कर लीजिए, सबका सोल्यूशन देने वाला हूँ। एक सब्जेक्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वो आपके मैथ हो, चाहे जो भी हो, सब सारे विषय का। हाँ, अब देखिए कुछ टॉपिक देखिए, मुहावरे लोकोक्तियां। मुहावरे लोकोक्तियां का मैंने लिस्ट बनाया है, मैंने मुहावरे लोकोक्तियां 50-50 लिया है। 50 भी नहीं याद करोगे तो क्या याद करोगे यार? 50 देखिए, मुहावरे लोकोक्तियां 50। अपठित गद्यांश जो है वो सॉल्व करने का मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक इतना मजेदार है ना कि ट्रिक अगर आप सीख जाओगे तो अपठित गद्यांश को तो आप फ्री में 5 नंबर ऐसा ही लेके चले जाओगे, फ्री के मैं बता रहा हूँ। इसके बाद शब्द युग्मक भी मैंने 50 लिया है, शब्द अर्थ को भी मैंने 50, इनको 50-50 टॉपिक मैंने लिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है उसको भी 50 मैंने लिया है। बस 50 अगर तैयार कर लोगे ना तो बस आप लोगों का काम बन जाएगा। क्योंकि भाई ये तो है नहीं कि मैं कह दूंगा कि 5 आएगा तो 5 ही आएगा, नहीं, इसलिए मैं 50 लिया हूं कि ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो 50-50 मैंने इन सारी टॉपिकों को लिया है, ताकि आप लोग 100 में 100, जब मैं कह रहा हूं कि 100 में 100 की तैयारी करा रहा हूं तो भाई कराऊं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, कैरियर है आप लोगों का, इसलिए मैं पूरा का पूरा जान लगा रहा हूं आप लोगों की तैयारी के लिए। तो सब में मैंने 50-50 क्वेश्चन रख दिया है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ और यहाँ पे 100 में 100 नंबर लेके चले आओ। चलिए फटाफट इसको हटाइए, आगे देखिए। और आगे टॉपिक क्या पूछ जाएंगे, वाक्य संशोधन का भी मैंने जितना भी टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक तो फिक्स है। देखिए रस में, रस आपके 2 नंबर के लिए आता है, उसमें कौन सा रस से पढ़ना है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस। लिखा हुआ मिलेगा, उदाहरण सहित में लिखा हूं पूरे के पूरे पीडीएफ में, उदाहरण सहित, वो भी रंगीन पीडीएफ है, पूरा लिखा हुआ हूं। ठीक है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस। छंद भी 2 नंबर का आता है, जिसमें दोहा,
चौपाई, सोरठा, कुंडलियां, ये भी 2 नंबर के लिए आता है। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार में रूपक अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा। एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक छोड़ दूंगा कहूं कि 100 में 100 आएगा, नहीं, एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं, 100 में 100 नंबर आएगा, बिल्कुल भी बता दे रहा हूं। जाके एक बार जब पीडीएफ आपके सामने मिलेगी ना, तब आप बिल्कुल खुश हो जाओगे कि अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुद मुझे थैंक यू बोलोगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। पत्र लेखन आपके एग्जाम में आता है मेरे प्यार बच्चों, पत्र लेखन 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है, 5 या 7 नंबर के लिए पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन मैंने 5 लिया है, 5 मैंने पत्र लेखन आप लोगों को बताना वाला हूं। पत्र लेखन में काम कीजिएगा, देखिए पत्र लेखन रट्टा नहीं मारा जाता है, पत्र लेखन का स्ट्रक्चर याद किया जाता है कि किसी भी पत्र लेखन का रूपरेखा क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या है। जिस दिन आप स्ट्रक्चर को फोकस करना चले गए, आपको मालूम चल गया कि कोई भी पत्र लेखन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दुनिया को कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दुनिया को कोई भी पत्र लेखन आएगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला आता है 20वां टॉपिक निबंध। निबंध आपके एग्जाम में 9 नंबर के लिए आता है, 9 नंबर के लिए एग्जाम आता है। कौन कौन सा निबंध उसको देख लो। देखिए 4 निबंध मैंने बताया है, चारों का सोल्यूशन मैं पीडीएफ में दे रखा हूं। पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ऐसा कोई एक एग्जाम नहीं जिसमें प्रदूषण की समस्या तथा समाधान से क्वेश्चन ना आया हो। निबंध तो आपको फिक्स रहता है कि देगा ही देगा वाला। भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा है भारत में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या। 4 देगा और 4 में से कोई एक ही आपको करना होगा। 9 नंबर आप लोगों का फिक्स है और 9 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इतना आसान है, समझ लीजिए। और मैंने जो पीडीएफ तैयार किया है बहुत सरल भाषा में, ये नहीं कि किताब का मैं उठा के छाप दिया हूं, नहीं, इतना सिंपल है ना कि उसको जब एक बार पढ़ोगे आप तो आपको ऑटोमेटिक अपने भाषा में लिखा हूं, ये नहीं कि किताबी भाषा में लिखा हूं कि आपको याद करने में दिक्कत होगी। सिंपल भाषा में लिखा हूं, तुरंत आप पकड़ लोगे कि इतना आसान सर अब कहीं नहीं मिल पाएगा। एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो चीजें याद रहेंगी, बस एग्जाम में जाना। बस इसमें क्या होता है ना, निबंध में एग्जामिनर 2 ही चीज देखता है। पहला प्रस्तावना की, प्रस्तावना की लिखावट आपकी क्या है। पहला प्रस्तावना हेडिंग देख लेगा और लास्ट की हेडिंग आपकी उपसंहार देख लेगा। अगर 2 हेडिंग आपने अच्छे से लिख दिया, प्रस्तावना और उपसंहार, इंप्रेशन बन गया आपका, और 9 नंबर बिल्कुल आप लोगों को होने वाला है। और बीच में जो हेडिंग में बताऊंगा वो हेडिंग डाल लेना, हो जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे 4 मैंने निबंध बताया जो कि तैयार करना है। अब मैं बताने वाला हूँ फिक्स टॉपिक। ये आप लोगों का फिक्स टॉपिक है जो कि बदलता नहीं है, हमेशा फिक्स रहेगा। दुनिया में कुछ भी आ जाए, कितना भी एग्जाम आ जाए, ये चीज बदलेगा नहीं। जैसे लेखक का साहित्यिक परिचय मेरे प्यारे बच्चों, और कवि का साहित्यिक परिचय कभी बदलेगा, कभी नहीं। हर एक बच्चा उसको याद होगा, 5 नंबर यहां से 5 नंबर यहां से, ये चीजें फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये सारी चीजें फिक्स है। इसमें तो आप लेके आओगे भाई 10 नंबर, इसमें कोई रुकेगा नहीं। कहानी मेरे प्यारे बच्चों, कहानी भी मैंने आप लोगों को जो बताया, कहानी भी फिक्स चीज है। और खंड काव्य, तो खंड काव्य तो जिला वाइज आता है, वो तो ऑलरेडी फिक्स है भाई कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछेगा वो याद कर जाना है। तो ये फिक्स चीजें हैं। संस्कृत का पद्यांश श्लोक आप लोगों का फिक्स है। और ये देखिए रस, छंद, अलंकार 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर यहां से फिक्स है। तो ये फिक्स टॉपिक है। आप इतना करने के बावजूद, इतना मैं बता रहा हूं अच्छे से, पीडीएफ दे रहा हूं, सोल्यूशन दे रहा हूं, इसके बाद भी अगर आप 100 में 100 नंबर नहीं लेकर आओ, 100 में आप कम से कम 95% नहीं लेके आओ, देखिए हर एक बच्चे का 90 से पार होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूं, जब मैं सब कुछ आपको दे ही रहा हूं तो आपको दिक्कत किस बात की है। जब सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। क्लास 12th में है और इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सारा क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। मात्र 30 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो हिंदी में 100 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गारंटी मेरी कि 100% इससे बाहर पेपर आप लोगों को बनता नहीं है। पूरा का पूरा पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट का देने वाला हूं। मैं आप लोगों से वादा किया था कि हर एक कलर वाइज पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पे 5000 टारगेट का लाइक मैंने रखा हुआ है। 5000 टारगेट का लाइक आप पूरा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा कलर वाइज पीडीएफ आप लोगों को देने वाला हूं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। बस उसी पीडीएफ को पढ़ के जाना, कहीं से भी मत पढ़िएगा। बस उस पीडीएफ को अगर पढ़ लोगे आप तो पूरा का पूरा आप लोगों को 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल आसान होता है। 30 टॉपिक आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है। सारे टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर करना है जो क्लास 12th में है और 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करके फिर कमेंट कर देना। कमेंट में इस बार पीडीएफ करो, कमेंट में आप करो पीडीएफ, ताकि मैं देख पाऊं कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए। एक बच्चा को मैं छोड़ने वाला नहीं, सारे बच्चों को मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर सबको मैं पीडीएफ देने वाला हूं, क्योंकि हर एक बच्चा का 100 में 100 नंबर चाहिए इंग्लिश में मुझे। सबसे पहले आता है, चलिए पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सबसे पहले क्या आएगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में होता है रीडिंग के पार्ट, और उसमें कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें होता क्या है समझिए। सबसे पहले उसमें देता क्या है कि 1 लॉन्ग पैसेज, एक आप लोगों को पैसेज देगा। कितने नंबर के लिए, 15 नंबर के पैसेज देगा।
और उस पैसेज में क्या होगा कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप, जब वो पैसेज देगा ना तो उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिया रहेगा शॉर्ट टाइप का, उसका आंसर आपको लिखना होगा। तो 4 यहाँ पे क्वेश्चन देगा, 3-3 नंबर के हिसाब से आपको 12 नंबर मिलेगा। मेरे प्यार बच्चों, मैं आप लोगों को कम से कम यहाँ पे 15 पैसेज आपको देने वाला हूँ पीडीएफ में। 15 पैसेज अगर आप उसको, मैं सोल्यूशन सहित देने वाला हूं, 15 पैसेज अगर आप तैयार कर लोगे तो ये 15 नंबर बिल्कुल आप लोगों का क्लियर 15 में से ही आएगा। वो चाहे 15 में से कोई ना कोई एक आपको देगा, जो कि 15 मार्क्स से यहां से क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ में इस पे एक स्पेशल ट्रिक भी आप लोगों को बना दूंगा कि कोई लड़का अगर भूल जा रहा है तो ट्रिक से कैसे आप रीडिंग वाले पार्ट को कर पाओगे। तो 15 पैसेज भी दूंगा, ट्रिक भी दूंगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो 4 शॉर्ट टाइप आंसर पूछता है, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के 12 नंबर, और उसी में 3 वेकेबुलरी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक एक नंबर के हिसाब से 3 नंबर, अपोजिट वर्ड पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, तो 12 3 15 नंबर के यहाँ पे आप लोगों के सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो गया। 15 पैसेज बस आप तैयार कर लोगे तो 15 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। 15 पैसेज बस आपको प्रैक्टिस करनी है। 15 में 4 को पूरा करो तो 15 चौको 60, 60 को क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे 15 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन बी। सेक्शन बी मेरे प्यारे, जो राइटिंग का पार्ट होता है, और राइटिंग पार्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे। इतना आसान होता है। अगर कोई पास होना चाहेगा तो वो चाहेगा तो सिर्फ बस राइटिंग वाला पार्ट अगर बस क्लियर कर दे तो पास हो जाए। तो पास थोड़ी होना हम लोगों को 95% लाना है, और 95% के लिए हम लोग को सब कुछ तैयारी करना पड़ेगा, तब 95% आएगा। मैं पूरा पीडीएफ में दे दूंगा, पूरा लिखा हूं, बस आपको पढ़ना है। मैं अपने ओर से सब कुछ कर दूंगा, बस आपको पढ़ना है। देखते हैं कितना आप पढ़ लेते हो। इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है आर्टिकल राइटिंग। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग आएगा कितने नंबर के लिए? 10 मार्क्स के लिए। कौन कौन से? देखिए उसमें बोलेगा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव और ऑटोबायोग्राफिकल से। ठीक है, 3 टाइप के यहाँ पे आपको आर्टिकल मिलेंगे। और आर्टिकल में कौन सा याद करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया के सारे आप लोगों के यहाँ पे आर्टिकल याद होने चाहिए। जैसे मैं पहला नोट करो, इसका मैं सोल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ में दिया हूं। किसमें? पीडीएफ में कलर वाइज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ मिलेगा कब? बहुत जल्दी मिलने वाला है, 4 या 5 दिन में यहाँ पे पूरे के पूरे में पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए पहला है इंडियन एग्रीकल्चर काउंट्री। ठीक है, दूसरा जो करना है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। जो आप लोगों को बता रहा हूं इससे बाहर आ ही नहीं सकता, बस इसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, बस हो जाएगा। इसके बाद मैं सबका ट्रिक बताना रहा हूं कि आर्टिकल लिखने का ट्रिक क्या होता है। अगर आर्टिकल आप भूल रहे हो तो आर्टिकल लिखने का मतलब स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ जाएगा ना तो दुनिया का कोई भी आर्टिकल आप कर पाओगे। सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ ट्रिक भी बताऊंगा कि कोई भूल जा रहा है तो उसको कैसे लिखेगा। देखो तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन का। इसके बाद है आप लोगों का इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, इसके बाद अगला इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों यार, इंपोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर साल आपके एग्जाम में आता है तो इस बार भी आएगा। इसका सोल्यूशन मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखा हूं। और यहाँ पे डॉरी सिस्टम, ये भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे बस इतने अगर आपको तैयार हैं, ठीक है, तो 10 मार्क्स आप लोगों के बिल्कुल क्या हो गए? आर्टिकल के फिक्स हो गए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ में मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। जिस दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत जल्दी बताने वाला हूं, 2 दिन में बता दूंगा आप लोगों को, दे दूंगा उसका। सारे लड़कों को जोड़ लूं, एक ग्रुप बनाकर वहां पे दे दूंगा। बस आप लोगों को 5000 लाइक तक पहुंचाना है, और चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी सब कुछ मेरे ओर से सब फ्री है, 1 रुपये चार्ज नहीं लगने वाला है। इसके बाद देखिए 3 लेटर राइटिंग। ठीक है, अब लेटर राइटिंग भी 10 मार्क्स का आता है। मैंने कहा ना कि सेक्शन बी में राइटिंग का पार्ट होता है 20 नंबर का, तो आप 10 नंबर तो आर्टिकल से आते हैं और 10 नंबर लेटर से आता है। देखिए लेटर भी लिखने का तरीका, मैं लेटर भी लिखने का आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि लेटर अगर एग्जाम में नहीं आता तो कैसे लिखोगे, वो फॉर्मेट भी बताना लो, साथ ही साथ सोल्यूशन भी। इसमें देखो एडिटर, कंप्लेंट लेटर, 2 प्रकार के लेटर पूछे जाते हैं, और कौन से लेटर आपको याद करने वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला इस वीडियो में। चलिए नोट कीजिए, पहला वो जो लेटर है वो आप लोगों का राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला आप लोगों के लिए लेटर है। जो बताऊंगा सबका सोल्यूशन पीडीएफ में लिखा मिलेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, यही रहेंगे, बस इसके सोल्यूशन रहेंगे। दूसरा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फुल फीस कंसेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यह है कि एक प्रिंसिपल के लिए आप लेटर लिखिए, अगर पूरी फीस अगर आपको माफ करवानी है तो कैसे आप लेटर लिखोगे। इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो उस कंसेप्ट की मदद से आप आसानी से पूरे के पूरे नंबर ला दोगे, ये दावा है मेरा, 100% बता रहा हूं। कौन कहता है कि इंटर आप लोगों का बहुत मतलब डिफिकल्ट है, आप नंबर नहीं ला पाओगे? 95% ला के दिखा दूंगा इस बार, गारंटी मेरी। बस हाँ, जितना आप लोगों को पीडीएफ दूंगा सारा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा, इतना बता दे रहा हूँ। सारे पीडीएफ ईमानदारी से पढ़ोगे 95% क्लियर है। हाँ, अगला क्या है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। तो 1 2 3
और एक यहाँ याद कर लो, चौथा याद कर लो कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल टू योर स्टडी फर्दर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चार आपको तैयार है, इस चार के अलावा आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं, ये लिख के गारंटी ले लो। बस चारों का सोल्यूशन बता देता हूं, चारों का ट्रिक बता देता हूं, लिखने का तरीका। आप क्या चाहिए, भूल जाओगे तो ट्रिक से कर लेना, याद है तो पूरा छाप के चले आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, 10 मार्क्स। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अगला क्या आता है, तो यहां से अब आता है सेक्शन सी ग्रामर वाला पार्ट। इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें बता देता हूं, सेक्शन सी में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे एक एक स्पेशल वीडियो बनाना पड़ेगा। हालांकि पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन दिया है, हर एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 50-50 प्रश्न रखा है। देखिए जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मैंने 50 प्रश्न लिया है, सिंथेसिस के मैंने 50 प्रश्न, ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने 50 प्रश्न लिया है, तो वो पीडीएफ की प्रैक्टिस के लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसके कंसेप्ट और प्लस रूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं एक स्पेशल वीडियो आपको अलग अलग बनाऊंगा। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिंथेसिस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में आप उसके कंसेप्ट और रूल को समझिए, और जो 50-50 प्रश्न पीडीएफ में दूंगा उसको रट्टा मार लीजिए। इसके बाद काम आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस आता है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इसके बाद आपको सिंटेक्स आता है, फिर आइडियम एंड फ्रेजेज आता है, इसके बाद सिनोनिम्स से क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, और होमोफोन्स पूछा जाता है। और लास्ट में क्या पूछा जाता था, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि नहीं भी मीनिंग आपको आ रहा है तो किस प्रकार अरेंज करोगे कि एग्जाम को मालूम भी नहीं चलेगा और एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को दे देगा। तो ये जो टॉपिक बताया हूं, तो 50-50 प्रश्न आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखो 12 टॉपिक है ना, तो 12 पांचे 60, 600 प्रश्न मैंने लिया है। 600 प्रश्न का पीडीएफ में आप लोगों को इसका दूंगा, सेक्शन सी ग्रामर वाला का, और उसको प्रैक्टिस डेली 600 को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद स्पेशल वीडियो बना दूंगा, उसके रूल और कंसेप्ट को वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सेक्शन सी। समझ में आ गया आप लोगों को सेक्शन सी में क्या पढ़ने हैं। चलिए अब आता है मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक, और यहां से हम लोग देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है लिटरेचर का पार्ट होता है। सेक्शन डी में किसका पार्ट होता है, लिटरेचर का पार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले प्रोज आएगा। और प्रोज से अगर हम बात करें तो 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं, जिसमें से पूछता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 मार्क्स। मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रश्न देगा, 4-4 नंबर वाला, जो कि 2 प्रश्न करोगे तो 8 नंबर मिलेगा। कौन से चैप्टर का, बस मात्र 3 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हो तो 8 नंबर बिल्कुल क्लियर है। पहला चैप्टर है कि द लास्ट लेसन, दूसरा है लास्ट स्प्रिंग, और डीप वाटर। अगर ये 3 चैप्टर अगर आपको तैयार है, मैं गारंटी 100% यहाँ लिख देता हूं कि बिल्कुल आप लोगों के क्लियर है। इसमें मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5-5 प्रश्न लिया है, 5 प्रश्न द लास्ट लेटर से, 5 प्रश्न लास्ट स्प्रिंग से, 5 पेपर डीप वाटर। 15 अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो, तो 15 क्वेश्चन तैयार अगर आपको है तो समझ लीजिए कि यहाँ से 8 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का है। पीडीएफ में मैंने यहाँ पे 15 ही क्वेश्चन लिया है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वही थे। फालतू का मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आपका समय नुकसान करने वाला नहीं हूं। अगर 15 मैंने बता दिया तो 15 ही याद कर लो। इसके बाद 8 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है, जितना विषय बचा बस उसकी रिवाइज करते रहना। तो 3 चैप्टर अगर आपको तैयार है, 100% इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो लिटरेचर वाला जो सेक्शन डी है भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद देखिए पोएट्री से क्वेश्चन, देखिए कितने नंबर हुआ यहाँ पे, 8 नंबर है, और 7 नंबर के लिए ये आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर आएगा 7 नंबर के लिए, और इसी चैप्टर के रहेंगे, वो इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। मैंने भी इसमें 7 के अप्रोक्स 8 क्वेश्चन लिया है, हाँ 8 क्वेश्चन लिया है, मुझे याद है 8 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है लॉन्ग क्वेश्चन का। लिखिए 8 क्वेश्चन आपको याद रहेगा तभी 7 नंबर का पाओगे, इतना याद रखना। तो ये था प्रोज, 8-7 15 नंबर का प्रोज क्लियर हो गया। पोएट्री पे आइए, पोएट्री कितने नंबर का पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। पोएट्री भी आप लोगों के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोएट्री के 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से याद रखो, देखो पोएट्री स्टेट स्टेंजा। तो यहां पे क्या कहता है कि पोएट्री का स्टेंजा देता है कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर के लिए। 6 नंबर के लिए आपको एक स्टेंजा दे देगा 4 लाइन का, देखिए इस तरह 4 लाइन का स्टेंजा दे देगा। उसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के हिसाब से आप लोगों को 6 नंबर दिया जाएगा। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे आपको 10 स्टेंजा बताने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा है चैप्टर, इसलिए 10 स्टेंजा मैंने लिया हुआ है। 10 स्टेंजा की अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हो तो यहाँ 10 में से कोई ना कोई एक आएगा, 6 नंबर आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल आइडिया, तो मैं वहां पे 4 सेंट्रल आइडिया वहां पे दे दिया हूं पीडीएफ में, और वैसे भी सेंट्रल आइडिया आप लोगों को याद ही होगा। और सेंट्रल आइडिया लिखने का मैं एक स्पेशल इसी चैनल पे ट्रिक भी बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया अगर नहीं भी आ रहा है तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। तो सेंट्रल आइडिया
यहाँ से 4 नंबर के और पोएट्री स्टेंजा से 6 नंबर के, तो 6 4 कितने हो गए 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिए, और इसके बाद सेंट्रल है किस चैप्टर की याद करें, चैप्टर का नाम भी बता देता हूं। लो भाई सब कुछ लिख के लेके आया हूं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वेट, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर के ही सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। वेरी वेरी, अब जाके देख लो किसी से भी पूछ लो, 100% गारंटी से बाहर आ ही नहीं सकता है। इन्हीं तीनों चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया को पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दिया क्लियर, याद कर लो। पीडीएफ में, हालांकि पीडीएफ में सब कुछ दिया हूं, जो बच्चे लिखे हैं वो याद कर सकते हैं, उनके पास नोट्स होगा तो याद कर सकते हैं। मैं चैप्टर का नाम तो बता ही दिया कि कौन सा आने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया पोएट्री के 10 नंबर के क्वेश्चन, कोई डाउट आप लोगों को यहां तक नहीं है। वीडियो को लाइक बस करना है आप लोगों को, 5000 लाइक तक पहुंचाइए। इसके बाद मैं दिखाता हूं कि 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कराई जाती है। ठीक है, और इंटर में कैसे आप 95% लाते हो। एक लड़का फेल नहीं हुआ मेरे चैनल से, दावे के साथ कह सकता हूं, एक लड़का कोई भी। हाँ, आगे बात करता हूँ पोएट्री खत्म। अब आता है लास्ट पार्ट सप्लीमेंट्री का, और सप्लीमेंट्री रीडर आपके बनते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन। 15 नंबर के क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर से बनता है, जिसमें 17वां टॉपिक है। देखिए इसमें है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, 4 नंबर के हिसाब से 8 नंबर मिलेगा। कौन से चैप्टर का था, चैप्टर का नाम भी बता दिया। इसमें भी मैंने 5-5 प्रश्न लिया, 5 नंबर इसमें, 5 प्रश्न इसमें, 5 इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के 5 नंबर यहां से 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। 20 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है मेरे प्यारे बच्चों, 8 नंबर के लिए कौन कौन से, देखिए द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग दूसरा चैप्टर, इसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। किसी से भी पूछ लीजिएगा तुरंत आपको बताएगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे ही आपके प्रश्न बनते हैं। इसके बाद द इनेमिज। ठीक है, तो 4 चैप्टर हैं और मैंने 5-5 के हिसाब से 20 प्रश्न पीडीएफ में दिया हुआ है। 20 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप 8 नंबर यहां से क्लियर कर पाओगे। कितने नंबर, 8 नंबर यहां से क्लियर कर पाओगे। और उन्हीं चैप्टरों के मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लॉन्ग आंसर तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, 10 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो 7 नंबर क्लियर होगा। तो मैं जितना भी था ईमानदारी से मैंने बता दिया कितना कितना प्रश्न लिया, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि मैं इतना प्रश्न चाहे बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं। जितना प्रश्न मैंने पीडीएफ में डाला उतना इससे बनाया है। अगर वो पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करके किसी भी दुकान से पीडीएफ निकलवा लेना, पीडीएफ निकलने के बाद ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से 2025 बोर्ड में अगर 95% लाना चाहते हो, मेरा नाम खराब मत करना कि इस चैनल से पढ़ के मैंने फेल हो गया। अगर मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं फ्री में तो आपको पढ़ना है, पढ़ के आप लोगों को 95% लाना है। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, बता देता हूं, क्योंकि मैं अपने तरफ से कोई गलती नहीं कर रहा हूं। सब कुछ दे रहा हूं, आपको पढ़ना है। आप पढ़ के जाओ, नहीं फंसेगा तब आके न कहोगे, लेकिन ऐसा गारंटी कि हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि न फंसे। बच्चे क्लास 12th में हैं और मैथ का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो पूरे किताब प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, 65 टॉपिक आप लोगों को मैं बता रहा हूं, 65 क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको तैयार कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों का 100 में 100 नंबर बिल्कुल मैथ में आप लोगों का बिल्कुल 100% क्या हो गया, पक्का हो गया। मेरे प्यारों, अगर वीडियो को लाइक कर देते हो, कि मैंने छोटा सा टारगेट रखा है कि 5000 लाइक तक इस वीडियो को अगर आप पहुंचा देते हो तो मुझे चाहे 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे लगे, मैं एक ही वीडियो में पूरा पूरा मैथ के जो 65 टॉपिक के क्वेश्चन है सबको मैं सोल्यूशन सहित आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना, बस इतना काम करना है। किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने दूंगा, गारंटी मेरा। और भी सारे टॉपिक बना चुका हूं, जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी, इंग्लिश सबका बना हुआ है, जाके देख लीजिए वहां पे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आप लोगों को तैयार करना है वो पहला प्रश्न है कि एक संबंध R जिसका वैल्यू दिया है A और B, और A बराबर B-1 और B जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो समुच्चय N पर परिभाषित हो, सही उत्तर क्या होगा इसका। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा उसको कोई काट नहीं सकता, इस बात को आप मान लो। जो क्वेश्चन बता दिया अगर उसको तैयार कर लेते हो, यहाँ मैं 65 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और 65 क्वेश्चन चलिए मैं पीडीएफ इसका दे देता हूँ आप लोगों को, पीडीएफ दे दूंगा, इसका पीडीएफ निकलवा लेना, और 4-5 घंटे की वीडियो में इसकी पूरी डिटेल में सोल्यूशन करा दूंगा, वहां से 65 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, फिर जाके एग्जाम देकर चले आइए, पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। तो पहला प्रश्न आपने नोट कर लिया। दूसरा प्रश्न जो कि आपको मतलब बनाना है कि माना x जिसके अवयव दिए हैं a b c तथा y जिसका अवयव है 1 और 2, तो कह रहा है कि x से y तक फलनों की क्या होनी चाहिए, संख्या कितनी होगी ये बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बस ध्यान से आप लोग उन क्वेश्चनों को तैयार करके जाइएगा, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद सारे जो है आप लोगों के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न छूट के आने वाला नहीं है। इसके बाद तीसरा अगर हम पास प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि टेन इनवर्स करड़ी में 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस करड़ी में 3 का मान क्या होगा। यह प्रश्न 2024 बोर्ड एग्जाम में आया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, और 2023 में भी यह प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। तो 2023 2024 दोनों साल से लगातार ये प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैं 25 में भी इस प्रश्न को आपको बता रहा हूं कि 25 में भी आ सकता है। अब उसी कैटेगरी का ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेन इनवर्स 1 का वैल्यू करड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स का वैल्यू दिया है -2 का मान क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर आप लोगों के नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से लड़ने वाले हैं। 65 अगर क्वेश्चन आप तैयार हो तो आसानी से बिल्कुल कर पाओगे। आगे बात करेंगे, अगला देखिए, अगला पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा है कि समान कोटि के दो दिए गए अवयवों में ए तथा बी के लिए उपयुक्त कथन होगा। मेरे प्यारों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये आप लोगों को इसको बनाकर जाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आप लोगों को मैथ में, उसके लिए ये क्वेश्चन बनाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को 1 नंबर दिलाने का काम करेगा यार। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहां पे लिया हुआ है। क्वेश्चन पांचवा आपने तैयार कर दिया, सारे प्रश्नों को आप बस नोट करके तैयार कर लो। मैं पीडीएफ दे देता हूँ, पीडीएफ से निकलवा लो। और 5000 लाइक तक आप इस वीडियो को अगर पहुंचा देते हो तो मैं जरूर से जरूर पूरा इस वीडियो को पूरा पूरा जितना क्वेश्चन बताया सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दूंगा। आगे नोट कीजिए, अगला है प्रश्न 6 है कि यदि अवयव के अवयव दिए हैं 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y 3 और बराबर दिया है कि इसके अवयव है अवयव के 1 2 3 3, तो x और y का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आ गए, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसके बाद 7वां है कि यदि देखिए अवयव के अवयव दिए हैं 0x1 1 2 3 0x बराबर 0, तो यहाँ आपसे सिंपल पूछा है कि x का मान क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा। इतना आप बना लोगे ना, 65 प्रश्न बना लोगे तो आप आसानी से जाके मैथ के पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करके चले आओगे। आगे देखिए, अगला क्या है, यहाँ पे भी आप लोगों को पूछा है कि निम्न का मान क्या होगा। यहाँ पे अवयव दिया हुआ है, इसके अवयव दिए हुए आपके 0, इसके बाद -c -b फिर c 0 -a b a 0, कह रहा है कि मान क्या होगा इसका ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में लड़ेंगे, इस बात की गारंटी है। बस आप धैर्य बनाकर इन चीजों को तैयार करते रहिए। मैं जब सोल्यूशन कराऊंगा तो डिटेल में इसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ, पूरा आराम से समझ लीजिएगा, फिर 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा पूरा का पूरा आप लोगों का सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि cos इनवर्स e इंटू पावर x का अवकलन गुणांक पूछा है कि अवकल गुणांक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को तैयार करना है। और आपको आ रहा है तो लगा लीजिए, अन्यथा मैं आप लोगों को 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इसके बाद मैं इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, समझा के एक एक वर्ड को मैं समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है कि यदि y बराबर 4t और x बराबर 4/t, तो dy dx का मान क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक है। कोई भी टीचर होगा जो मैथ आप जानता होगा, मैथ ये वाला पीडीएफ जाके दिखाइएगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, आपको तुरंत बता देगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। कोई भी मैथ का टीचर होगा जाके आप दिखा दीजिए इन क्वेश्चनों को। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि वक्र जो है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x के x बराबर 0 पर अविलंब का ढाल यहाँ पूछ रहा है कि अविलंब का ढाल कितना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी वेरी डबल स्टार बना लो इस प्रश्नों पे, बता रहा हूँ। ये मैथ के वो प्रश्न में आप बताए पूरे किताब का मैं सिर्फ 65 प्रश्न लेकर आया हूं, तो समझ सकते हैं कि 65 प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तभी मैं इसको बनाया हूं। पूरे किताब का निचोड़ में सिर्फ 65% ही 65 क्वेश्चन ये सब बना लगा कि जो कि रिपीटेशन हो रहे हैं बहुत अच्छे खासे हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आप लोगों को। और तैयार है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन करके चले आओगे। 12वां प्रश्न नोट कीजिए, कह रहा है कि भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा 1 सेंटीमीटर के घन के आयतनों में सन्निकटन परिवर्तन कितना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन 12 था, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आगे अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न क्या है यहाँ पे, अब 13वां प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि समाकलन x आई पे पावर x और dx का मान क्या होगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न और यह वाला प्रश्न आप लोग, समाकलन dx बाई x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% ये पेपर में आपके छपने वाले हैं, ये दोनों प्रश्न है
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो ये आपको दोनों तैयार करने हैं किसी कीमत पे। फिर देखिए आप लोग कैसे धमाल मचाते हो, 95% कैसे नंबर लेके आते हो आप लोग। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो टीचर मैथ जानते होंगे, जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, उनके यहाँ इस प्रश्न को ले जाइएगा और कहिएगा सर इसका सलूशन बताइए, या ये मुझे बताइए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि हाँ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है। वक्र x बराबर 1 और x बराबर 3 और एक्स वाई बराबर 1 तथा x x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ना, 100% गारंटी में इस प्रश्न को ले सकता हूं कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोनों में से एक प्रश्न छपने वाला है। चाहे वो आपको 16वां दे दे चाहे 15वां दे, लेकिन देगा जरूर, इतना बात आप ध्यान में रखें। 100% आपको देगा, चाहे 15-16 में से एक प्रश्न आपको जरूर से मिलेगा। इतना ज्यादा मैं आपको अनुभव बता रहा हूं अपना। 17वां प्रश्न है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है कि cos x dy dx प्लस y sin x बराबर 1। अब पूछा है कि समाकलन गुणांक का F होगा, तो इसका समाकलन गुणांक पूछा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न अगर मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है तो उससे बाहर जा ही नहीं सकता, इस बात को आप याद रख लो। पूरे किताब का सिर्फ 65 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चनों को मैंने तैयार कराया है। ठीक है। 18वां प्रश्न क्या है कि अवकल समीकरण 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। IMP डबल स्टार इस प्रश्न पे भी आप लोगों को बना लेना, इसको तैयार करके आप लोगों को जाना है। 19वां प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। 19वां प्रश्न है यहाँ पे कि यदि सदिश दिया है ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है तो ए इंटू बी की दिशा पूछ रहा है कि दिशा क्या होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। इसको आप लोगों को तैयार करना है, सारे प्रश्नों को नोट कीजिए, आ रहा है प्रश्न उसको तैयार कीजिए। 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए, 4-5 घंटा का सलूशन ले जाइए। इन प्रश्नों को बस आप रिवाइज करके एग्जाम में चले जाएंगे, तभी आप लोग पास हो जाएंगे। 20वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। जैसे आई पे कैप इंटू आई पे कैप दिया है माइनस, जे इंटू जे पे कैप दिया है माइनस, के इंटू के पे कैप का मान पूछा है। ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको क्या हर साल आपके एग्जाम में देखोगे, हर साल आपके एग्जाम में यह प्रश्न बनता है, हर साल। तो ये प्रश्न आपको तैयार करने ही करने हैं, हर साल आपके एग्जाम में बनता है, इसलिए मैं इसको लिया हुआ 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न तक यहाँ तक आपने नोट कर लिया, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप नोट कीजिए। अगला प्रश्न नंबर है 21वां। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष आपको दिया हुआ है कि ए का निर्देशांक 1,1,1 दिया है, बी का दिया है वैल्यू 1,2,3, तो त्रिभुज एबीसी का यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ग इकाई में पूछा कि वर्ग इकाई में कितना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके देखोगे तो ये प्रश्न आपके हमेशा आते रहते हैं। इसके बाद देखो 22वां प्रश्न कि यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है m-1 और बी जिसका वैल्यू दिया है 2,1, सी का भी दिया है 4,5, पूछा है कि संरेखीय हो तो ये m का मान होगा। तो तीन बिंदु और तीनों बिंदु के निर्देशांक देने के बाद पूछा है कि संरेखीय होगा, तो बताइए कि m का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों संरेखीय मतलब कि तीनों एक ही तल में अगर तीनों बिंदु होंगे तो उस समय m का मान क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको क्या ही बताया जाए, इस पर डबल स्टार ट्रिपल स्टार कितना बनाना चाहिए बना लीजिए, ये सारे क्वेश्चन पे ही आप बना लीजिए मैं कहूंगा। 23वां प्रश्न है कि z बराबर 4x प्लस 2y का अधिकतम मान, जबकि प्रतिबंध क्या होना चाहिए कि 2x प्लस 3y यहाँ पे लेस देन इक्वल 18 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 है। ठीक है। तो बताइए कि यहाँ प्रतिबंध पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको एक नहीं 5-5 बार लगा कर जाना, इस प्रश्न को 5-5 बार इसको रिवाइज करके जाना, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। 24 देखिए क्या है कि यदि पी ए का वैल्यू दिया है 1/2, पीबी का वैल्यू 0, तब पूछ रहा है कि पी ए बाई बी का सही विकल्प क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे पी बाई ए बाई बी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ए बाई बी का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर पी ए की वैल्यू दिया है और पीबी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं इस बार। 25वां प्रश्न देखिए 25 प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए कि फलन आपको दिया है कि स्मॉल एफ आर के अनुपात दिया है, आर प्लस में एफ एक्स ई पे इंटू द पावर एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक ही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग क्या करो, तैयार कर लो, बस इसके बाद काम आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा।
26 प्रश्न। अब 65 प्रश्न भी नहीं लगा पाओगे तो क्या लगा पाओगे? मैं 5,000 2,000 ऐसे प्रश्न दे नहीं रहा हूँ, सिर्फ 65 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको दो दो बार भी लगाकर चले जाओगे तो मैथ आपका निकल गया पूरा। बोला है कि यदि ए क्या दिया, ए बी सी तथा बी बराबर दिया है 1 और 2, तो पूछ रहा है कि ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 26 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लेना। 27 देखिए कि यदि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, 1/2 बराबर 10 इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसका वैल्यू, एक्स का मान पूछता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2024 में 7 सेट के पेपर में 3 सेट में यह प्रश्न पूछा गया था, 3 सेट में अगर मैं बात करूं तो। और दो प्रश्न ये वाला 2023 में भी ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। तो 23-24 लगातार पूछ रहा है, तो 2025 में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले रखा है। तो आपको तैयार करना है। आगे देखिए 28 में कह रहा है कि सेक इनवर्स माइनस करने में 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब लो भाई कहां से एग्जामिनर पूछेगा, सारा प्रश्न तो मैं इकट्ठा ही कर लिया हूँ, देखता हूँ कहां से प्रश्न पूछता। बस आप लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से लगाकर एग्जाम में जाओगे, तब आप पूरा का पूरा नंबर ले पाओगे। 29 प्रश्न देखो, यदि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे अवयव दिया हुआ है 5029 तथा x माइनस वाई बराबर दिया है 306 माइनस 1, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि x तथा y का मान ज्ञात आप लोगों को करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 29। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके 65 प्रश्नों को जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आसान होगा आप लोगों को पेपर देने में, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो इन प्रश्नों की। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए क्या है। 30वां प्रश्न मेरे प्यारे जो है कि यदि a बराबर उसके अवयव के अवयव दिए हुए हैं, a के अवयव 2 3 4 2 तथा b के अवयव दिए हुए हैं 1 माइनस 2 3 5, तो कह रहा है कि तो बताइए कि a प्लस बी और a माइनस बी का मान क्या होगा, या उसका मान पूछा है कि मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। जब इनको लगाने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेपर देने जाओगे, जब पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तब आपको विश्वास होगा। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया है, देखिए ये मैट्रिक्स है, अवयव है, इसके अवयव दिए हैं ए बी प्लस 2c, फिर सी सी, फिर यहाँ पे आपके कॉलम में दिया है ए बी प्लस सी प्लस 2a, बी बी सी प्लस ए प्लस 2b। ये आप लोगों को देखना है, मैट्रिक में अवयव दिया है और कह रहा है कि बराबर है 2 कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब इसको सिद्ध करके आप लोगों को यह लाना है मेरे प्यारों को, एलएचएस सिद्ध करके क्या लाना है, आरएचएस लाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज सिद्ध करने वाले जितने भी प्रश्न थे सबको मैंने एक ही साथ उठा लिया है। देखिए ये भी सिद्ध करने के लिए प्रश्न देता है। यहाँ पे इसके अवयव दिए हुए हैं जो कि बोला है कि 4abc के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ये वाला एलएचएस पार्ट कहलाता है और ये वाला पार्ट कहलाता है आरएचएस। अब एलएचएस को हल करके आप लोगों को आरएचएस लाने हैं, लेकिन आसान है नहीं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ये तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी मेरा कि एक नंबर छूटने वाला नहीं है आपकी एग्जाम में। देख रहे हैं कितना स्टेप बाय स्टेप में पूरा का पूरा लेकर आया हूं, एक प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हम लोग। अगला प्रश्न जो तैयार करना है 33, वो क्या है, वो प्रश्न है कि यदि x बराबर a cos स्क्वायर टी, y बराबर b साइन स्क्वायर टी, तो dy dx का मान ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, इन प्रश्नों पर फोकस कीजिए, उनको याद कीजिए, लगाना सीखिए। 65 प्रश्न अगर आप सीख लेते हो पूरा अच्छे तरीके से, फिर आप एग्जाम में बैठ के देखो सारे के सारे प्रश्न करके चले आओगे। अगला प्रश्न 34 है, डी वाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बटे में 2 प्लस वाई का यहाँ व्यापक हल पूछा कि इसको हल करोगे तो क्या कितना आंसर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, इस प्रश्न को दिखाकर वो आपको बता देंगे। 35, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन आपको दिया है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 का वर्धमान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर डबल स्टार आप बना लो, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें 35 के अलावा आगे प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों का 36, तो 36 प्रश्न देखते हैं। 36 प्रश्न है, यहाँ पे वक्र दिया हुआ है, वक्र का कि ए वाई स्क्वायर बराबर x³ के बिंदु यहाँ पे ए एम स्क्वायर और ए एम क्यू पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद 37 है कि मान ज्ञात कीजिए समाकलन एक्स स्क्वायर साइन एक्स पे क्यू डीएक्स का। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसका मान ज्ञात करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर हर साल एग्जाम में देखोगे तो ये प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर से मिलेगा।
इसी के लिए ये भी प्रश्न मैंने साथ में ले लिया, समाकलन करने में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों में से एक प्रश्न फिक्स 100% फिक्स है कि इसमें से दोनों में से एक प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसमें से एक प्रश्न जरूर से बनेंगे। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं रेखा जो है वो है यक्स, रेखा का समीकरण x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों 5 स्टार बना लो इन प्रश्नों पे। जो एक बार मैं कह देता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप तुरंत बात मान लो कि हाँ इंपॉर्टेंट। अगर मैं कह दिया हूं कि 65 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो हिंदी में सॉरी मैथ में आपका 95 मार्क्स बिल्कुल क्लियर, तो 100% क्लियर है। गणित में कोई रोक नहीं सकता अगर 65 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो इतना बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 40वां, वो है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के क्रमशः 90 डिग्री, 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है तो रेखा की द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप जाओगे एग्जाम में तो इस बार भी देखने को मिलेगा और आसानी से बिल्कुल इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आप पाओगे। बस आप लोगों को करना कुछ काम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है, तुरंत उसके नेक्स्ट दिन वीडियो आप लोगों की पूरी अपलोड हो जाएगी, आराम से शेयर कर दिया जाएगा, आराम से आप उसको देखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करके चले जाइए। हाँ अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 41। यहाँ पे सदिश दिया है, यहाँ पे आई पे कैप प्लस जे पे कैप माइनस 2 के पे कैप द्विक को ज्याय ज्ञात करना है। किसके द्विक को ज्याय ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार, इस पे आप स्टार बना लीजिए, सभी प्रश्नों पे स्टार बना लीजिए, कोई ऐसा प्रश्न है जो कि स्टार लायक नहीं है, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 42 कि निम्न अवरोधों x प्लस वाई लेस देन इक्वल 8, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 15, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन 0 के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्जाम में बैठोगे, जब इन प्रश्नों से मुलाकात होगी, तब याद आएगी हमारी क्या मैंने क्या कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 कि माना कि संबंध r बराबर a कामा b का अनुपात दिया है a माइनस बी से कि 5 का गुणज है। अब कह रहा है कि एक समुच्चय z जो है पूर्णांकों का समुच्चय पर परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों, इसको स्टार बना लो, इसको आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए बोला है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17। अब इसको यह वाला पार्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे LHS बोलेंगे, और ये वाला पार्ट है आप लोगों का RHS। आप LHS वाले पार्ट को सिद्ध करके आप RHS वाला पार्ट को लाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 45 नोट कर लो, और इसको आप लोगों को किसी कीमत पे आप लोगों को लगा के जाना, इतना बात आप लोग याद रखना। हाँ अगला बात करेंगे, अगला प्रश्न है आप लोगों का 45 प्रश्न है। 45 में देखिए सिद्ध कीजिए, तीन चार प्रश्न लगातार लिया हूं, चारों अगर तैयार करना है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, जरूर से जरूर एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 बराबर 10 इनवर्स 1/8 बराबर π/4। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास, सिद्ध कीजिए, जल्दी से आप नोट कीजिए। वही 46 भी मैंने लिया है कि सिद्ध कीजिए। ये आप लोगों के अवयव के अवयव दिए हैं जो कि बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड और कोष्टक में x माइनस जेड के होल स्क्वायर से। तीसरा प्रश्न नोट कीजिए, मैं 4 प्रश्न इसका लिया हूं, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% की बात करूं कि चांस है, 1% कुछ हो सकता है ऐसा कि जो ना आए, लेकिन नहीं तो अन्यथा 99% चांस है कि प्रश्न एग्जाम में फंसेंगे। यहाँ पे सिद्ध करने को बोला है, आपके अवयव के अवयव दिए हुए हैं और कह रहा है कि x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस x और x प्लस जेड का यहाँ पे आप लोगों को लाना है। LHS सिद्ध करके आपको बनाना होगा, हमेशा RHS बनाना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एक प्रश्न और है सिद्ध करने वाला 48 कि सिद्ध कीजिए, जो कि अवयव दिया है और कह रहा है यहाँ पे कि जो बराबर है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लीजिएगा, कि जो बराबर है ABC कोष्टक में a प्लस a/1 प्लस a/b प्लस 1/c के बराबर है। तो 4 प्रश्न हमने लगातार लिया, अगर चारों प्रश्न तैयार है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से समझ लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे 4 दूनी के 8 नंबर बिल्कुल क्या है, क्लियर हो गए आपके। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है 49 प्रश्न। 49 प्रश्न कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x³ प्लस 3, यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 4, यदि डज नॉट इक्वल टू 0, तो x0 पर एक फलन की सत्यता एवं अवलंबनिकता की जांच कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप पे निर्भर करता है कितना आप इन प्रश्नों को तैयार करते हो और आप कितना 100 में 100 नंबर लेकर आते हो। 50वां प्रश्न देखिए क्या है कि यदि y बराबर 3e
इंटू द पावर 2x प्लस 2 इंटू द पावर 3x, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बटे डी एक्स प्लस 6y बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। y का वैल्यू दिया हुआ है, इसको सिद्ध करके 0 लाना है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करके जाना है। 5000 लाइक तक पहुंचाओ इस वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुरंत आप लोगों को उसके नेक्स्ट दिन आप लोगों को सोल्यूशन देने को तैयार हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 50 प्रश्न यहाँ पे नोट कर लिया। 50 प्रश्न के बाद अगला प्रश्न नोट कीजिए, 51 प्रश्न है। देखिए 51 प्रश्न क्या कहता है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 51 प्रश्न है कि शत्रु का एक अपाची हेलीकॉप्टर का वक्र दिया है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति में निकटतम दूरी पर से उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, तो निकटतम दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखोगे तो ये प्रश्न आ चुका है, कई बार एग्जाम, एक बार नहीं 10-20 बार आ चुका है। इसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न है, आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये वाला प्रश्न 52 वाला, और ये वाला प्रश्न मैं दिखा देता हूँ 53 वाला। जल्दी से आप इसको नोट, ये दोनों प्रश्न ऐसे हैं कि इन दोनों में से मैं गारंटी ले सकता हूँ 110% कि इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा। 100% लिख के देता हूँ, गारंटी कि बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ 5000 लाइक तक मेरे प्यारों आप पहुंचा दो। पूरे के पूरे प्रश्न को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊं, एक एक वर्ड में डिफाइन करके आपको समझाने वाला हूँ। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इतना याद रखना। हाँ 54 देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा x के ऊपरी भाग से मध्य घिरे हुए घेरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। डबल स्टार आप इस प्रश्न पे बना लीजिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का 55 प्रश्न क्या बोला है कि अवकल समीकरण दिया हुआ है कि डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 4x कोसेक एक्स और x डज नॉट इक्वल टू 0 का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि दिया गया हो। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपसे क्या ही बताऊं। बस आप एक बार इसको तैयार करके एग्जाम में जब बैठोगे ना, जब इस प्रश्नों से जब आपको मुलाकात होगी, तब मेरी याद आएगी आप लोगों को। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि तुरंत आए, तुरंत आप पूरा पूरा लगाकर वहां से हटो जल्दी से। इसके बाद 56 प्रश्न देखिए क्या है कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, तो 3 बच्चों की लड़की होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। प्रक्रिया वाला ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसको कहीं ना कहीं से उसमें पेपर में दे ही देता है। हर साल की बात करूं, 7 सेट के पेपर मैथ के बंद के आते हैं ना, उसमें से 3-4 सेट के पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा, 100% देगा। इसके बिना अधूरी है जिंदगी, समझ लीजिए। 57 क्या है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे R यूनियन R2 एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रश्न तैयार कर लेते हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 65 प्रश्न ये आपको बता रहा हूं। 65 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो समझ लो कि काम आप लोगों का बिल्कुल क्या हो गया, बन गया। कोई रोक नहीं सकता है आपको पास होने से, बढ़िया नंबर लाने से, 95 नंबर लाने से। 58 बोला एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सेक इनवर्स 4x बटे बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए का हल कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, आप इसको नोट करके धीरे धीरे एक एक प्रश्नों पर डिटेल चर्चा करते लगाते जाइए। जिस दिन यहाँ पे आप लोग 5000 टारगेट मेरा पूरा करोगे लाइक का, उस दिन तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में समझा के अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे देखिए, जितना जल्दी आप कर सकते हो, आप भरोसा है आप 2-4 दिन के अंदर में ही कर सकते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगला देखिए 59 दिए गए अवयव, अवयव देख रहे हो, ए बराबर अवयव की यहाँ पे दिए हुए हैं अवयव। कह रहा है कि के लिए सत्यापित कीजिए कि, ठीक है, इसके लिए सत्यापित करना है कि ए एडजेक्ट ए जो है वो ए आई की इसके व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ, अगर प्रश्न आपको तैयार है तो समझो सारे के सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में करके चले आओगे। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही दिखाइए कि सारणी का, अब यहाँ पे आपको दिखाना है, वही सिद्ध करके आपको दिखाना है। या व्यू के यहाँ पे अवयव दिए हैं जो कि बराबर है 2xyz और कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है कि आपको क्या ही बताइए। आप लोगों के दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 61 प्रश्न देखिए क्या है। 61 प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन जो है वो सतत होता है। फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स बराबर -2 पर सत्यता और अवलंबिकता का परीक्षण कीजिए।
ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जल्दी फटाफट आप इसको नोट कर लो। 62 प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण अगर साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी कोई ऐसा प्रश्न है कि जो आप इंपॉर्टेंट ना कहो। 65 प्रश्नों को पूरे के पूरे निचोड़ के मैं लेकर आया हूं, पूरे किताब को समझ लीजिए। अगर इतना तैयार है तो मैथ में आप लोगों को दुनिया की कोई ताकत जो है आपको फेल नहीं कर सकती, इतना बता देता हूँ। कोई भी टीचर हो, कोई भी बता देता हूँ, चाहे अपने आप को बहुत ही क्यों ना बेहतरीन टीचर बनते हो, अगर 65 मेरे क्वेश्चन तैयार हैं आपको, तो मैथ में कोई आप लोगों को फेल नहीं कर सकता है, इतना दावे के साथ में बता सकता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न 63 प्रश्न नोट कीजिए क्या है। 63 प्रश्न है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एक रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ है, तो क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है 63, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही आप नोट कीजिए 64 कि x अक्ष को मूल बिंदु स्पर्श करने वाले वृत्तकुल का अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 64। आगे नोट कीजिए 65 प्रश्न कि रेखाएं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 बराबर z प्लस 1/1 और इधर आपको दिया x माइनस 3 बराबर 1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 7/1 की बीच की न्यूनतम दूरी यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 12 के एग्जाम में नहीं जाएगा, इस बात को मान लो। एक प्रश्न में एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ आप लोगों को। 66 प्रश्न है कि यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो निम्न प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो x वाला ठीक 6 जीत और y कम से कम 6 जीत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायिकता से क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैंने टोटल कितना प्रश्न बताया 66। अगर ये प्रश्न तैयार है तो समझिए कि 100 में 100 नंबर के लिए आप भी गणित में बिल्कुल क्या है तैयार हो। तो जितना ईमानदारी हो सके आप उतना ईमानदारी से पढ़िएगा और वीडियो पे 5000 लाइक आपको पहुंचाना है। उसके नेक्स्ट दिन वीडियो आपकी 4-5 घंटे की बिल्कुल अपलोड होके चैनल पे अपलोड हो जाएगा और पीडीएफ जिसका मैं जल्द ही आप लोगों को देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पे अपने। तो जल्द मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा टेलीग्राम चैनल बनाकर, और वहां पे सारे पीडीएफ फ्री में, नो चार्ज, 1 रुपया भी चार्ज में लेने वाला नहीं किसी भी लड़की से, फ्री में सारे पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। आराम से उसको पढ़िए, आराम से नंबर ले 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग मेरे चैनल से टॉप कीजिए, बस यही कामना करूंगा, उसी भी यहाँ पे मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।